Hi guys, Iman. Moomin. Welcome to another exciting episode of What's the Foreign One? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के हमारे हम अवार्ड स्पेशल शो को आप सबने बड़ा पसंद किया, बड़ा एंजॉय किया। ईमान से पूछते हैं भाई क्या रही फीडबैक? लोगों ने हमारे बेबाक स्टाइल को बहुत ज्यादा पसंद किया, हमारे सारे हॉट टेक्स को बहुत पसंद किया। पूरे शो को हमने कवर किया, ए टू जी हर बात की और बहुत ही अनबायस अंदाज में बात की। हमारे सारे फन बैंटर्स को एंजॉय किया, केक्शा का सोफे पे आके उसकी शान बढ़ाना, चार चांद लगाना पसंद किया, ज़ैन की एडिटिंग को बहुत ज्यादा पसंद किया। लेकिन ईमान अब आपको मेन मुद्दे पे आना होगा, मेन बात पे आना होगा। एक चीज जो लोगों ने बिल्कुल पसंद नहीं की, जहां बहुत सा प्यार आया वहां बहुत सा वार भी आया। जी हाँ, बात हम कर रहे हैं सज्जल अली फैंस के बारे में जिन्होंने बहुत से कमेंट्स किए और दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने 2 अवार्ड जीतने पे सेलिब्रेट भी नहीं किया। आपने कहा कि सज्जल को नहीं मिलना चाहिए था। आप लोग बीच में बातें लगा रहे थे कि सुल्ताना आपा के साथ हक किया तो इसलिए अवार्ड मिला है। अच्छा, आई थिंक बारी बारी में सब बातों की बात करना चाहूंगा। सबसे पहले जो बात उठी भाई कि सज्जल को 2 अवार्ड मिले हैं, वो डिजर्व करती हैं, हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम है। भाई इस बात को कौन छुटला रहा है? ये बात हम सब मानते हैं और जानते हैं कि सज्जल हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम है, एक असासा है। बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है कि लक्स स्टाइल अवार्ड्स पे जो हमेशा कहने की एक ज्यादती हुई है सज्जल के साथ, मैंने आवाज उठाई है कि सज्जल को एज फार एज आई रिमेंबर सज्जल को एक दफा भी कोई टीवी वाला अवार्ड नहीं मिला बेस्ट एक्ट्रेस का। फिल्म पे मिला था खेल खेल में, तब मैंने कहा था कि सज्जल क्या करे फॉर अ टीवी अवार्ड। ये नॉमिनेट करते हैं, कभी भी अवार्ड नहीं देते। जहां पे हमें लगता है ज्यादती हो रही है हम उसकी आवाज उठाते हैं। यहाँ पे हमारा बात कुछ और थी। जो सुल्ताना आपा वाला पॉइंट केक्शा ने बोला था ना, वो फनी बैंटर ने बोला था। जैसे हम बोल रहे थे अदनान सिद्दीकी को उन्होंने गोल्डन प्लेट देके अपनी तरफ घेर रहे हैं, फैसल कशु घेर लिया जियो से। जबकि फैसल कशु इतने अच्छे एक्टर हैं, अदनान सिद्दीकी इतने अच्छे एक्टर हैं, वो एक्टर को अवार्ड मिलने पे नहीं बोलते, हम वैसे चीकी उड़ते कि हम वाले अपने फेवरेट्स को अपने रिश्तों को जरा वापस जरा स्ट्रांग कर रहे हैं, वो करते हैं सज्जल आएंगे सज्जल को जरा। और हम ये भी कहते हैं कि उस अवार्ड शो पे हर कोई जो आया था कुछ ना कुछ मिला था। तो मावरा का हमने उस पॉइंट पे बोला था क्योंकि अवार्ड शेयर कर रहे थे। अगर ना शेयर करते होते ना, ऑब्वियसली अगर किसी भी अवार्ड का एक विनर होता हो तो अब कभी भी ये बात ना करो। या तो ना बहुत ही कंपेटिटिव कैटेगरी हो कि भाई एक बंदा जीतना है। लास्ट टाइम मुझे याद है खुशाल और हमजा मिला था, इज द बेस्ट डायरेक्टर ने बांट दिया। तो यहाँ हमने कहा सज्जल और मावरा को बांट दो। जब आपने बेस्ट डायरेक्टर बांटे, मावरा भी तैयार हो कि हमने उसको भी बांट के देते, हमें इसमें कुछ अच्छी परफॉर्मेंस थी। हाँ, और जफा मुझे इतना अच्छा लगा था। तो लोग कुछ बातों मुझे लग रहा था कि एमी बीच में नुक्ता निकाल रहे हैं। सज्जल का स्पीच बोलना, हमने तो क्यूट ही बोला था, लोगों ने उस पर भी कहा आप लोग लग रहा है वो क्यूट नहीं है, वो ये नहीं है। मैंने तो बोला था लास्ट वीक भी कि स्पीच अगर सजल भूल गई है, अरे अल्लाह मैं सब भूल गई, मस्ती करिए, आई डोंट माइंड दैट एट ऑल। मुझे बस ये था कि हल्का सा जरा माहौल की ना जरा सीरियसनेस को एक्नॉलेज करना चाहिए कि अवार्ड है। किस्मत से हुआ ये, सजल की रात में बहुत कुछ हुआ। सजल का और यासिर का बैंटर आपस में हो गया। मैंने कहा आप लोग का हो गया तो फिर ड्रेस को लेके बातें, तो वो रात भनी सजल की गई। तो ये नहीं था कि एक बंदे को पिन पॉइंट करे। हर अवार्ड शो में कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है, कोई मोमेंट्स आते हैं। अब ड्रेस वाली बात है, उसको भी करना चाहूंगा। आई एम नॉट अ फैशन पर्सन, इतना मुझे भी पता है कि ये वाला जो स्टाइल है या ड्रेस जो भी कह लें, ये काफी रुल चुका है। आज ये कुछ साल पहले आया था, फिर इसको जरा एवरीथिंग स्टार्ट्स एट द टॉप, फिर आहिस्ता करते उसकी कॉपियां बनती हैं, लोग उससे इंस्पायर होते हैं, फिर करते 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 वो नीचे आहिस्ता आता है। तो मुझे ये था कि बहुत ही बिन देयर डन दैट लुक था। और आप अग्री भी कर सकते, डिसएग्री भी कर सकते चीजों से। जैसे एक हरीम फरूक वाला कमेंट जो मैंने पास किया, उस पे लोगों ने मोमेंट के साथ बहुत एग्री किया कि था बुरा ईमान। अच्छा, मुझे बाद में ना मैंने पिक्चर्स देखी, ऑब्जेक्टिवली बुरा लुक था वो। पिक्चर्स ना ही लगाती हूं। अच्छा, मुझे माइंड में था कि उन्होंने जो पिक्चर एक आई है ना, वो गंदी सी आई है, तो इसलिए भी शायद बुरा लग रहा है। वैसे इतना बुरा नहीं होगा शूट में, और शूट वाली पिक्चर्स मैं तो भाई 2009-10 की लाहौरी मेहंदी में चला गया जब ये अंगरखे आए थे और छाए थे। पता नहीं, मेरे माइंड में हरीम को थोड़ा सा आई लव हरीम, तो मुझे थोड़ा। अच्छा, आज मेरा गला थोड़ा खराब है, तो ईमान आपको जरा शो को जरा लीड करना होगा। मेरे गले में जीभ सी जरा की गोली लो, खिच खिच दूर करो। अब इस बार मैं बीमार नहीं थी, अब मोमन मुझे बीमार करेगा। और मोमन हमेशा बड़ा खुश होकर बोलता होता है मेरा गला खराब हुआ है ईमान की वजह से। मौसम बदल है जरा। हाँ, सबके गले गुले खराब हो रहे हैं। खैर, लोगों ने ये भी कहा मोमन हम विश करते हैं कि आपको अपॉर्चुनिटी मिले ऑर्गेनाइज करने की अवार्ड शोज, ताकि बहुत से मोमेंट्स हो। मैं तो बेजा बेजा करा दूं। हाँ, मोमन सारे बनाए कि कौन सी में किसको किसके साथ डांस करना है, क्या करना है। तो यही थी सारी फीडबैक। खत्म, मजीद फीडबैक थी। सज्जल के सारे कमेंट्स आ गए ना। जब इस तरह होता है ना, एक पॉइंट आते हैं, सारे कमेंट्स सिर्फ उन्हीं के बारे में हो जाते हैं, तो मुझे भी सैड लगता है कि मेरा दिल करता और बातें पढ़ूं। ओ हाँ, एक और कमेंट आया था मोमिन की शर्ट को लेके। लोगों ने कहा मोमिन ने लगता है ईमान की शर्ट पहन ली है, ईमान ने मोमिन की पहन ली है। अच्छा, पता है फ्रैंकली व्हेन आई वेंट टू स्टोर, जब मैंने वो शर्ट देखी, मैंने उसको ट्राई भी किया, उसके बाजू में यहाँ तक आ रहे थे, तो
तो मैं कहा लड़कियों की नहीं होते 3/4 कहते हैं बाजुओं को, वो होते हैं लड़कियों के ना कि एक फुल बाजू होते हैं, एक 3/4 होते हैं। मैं कहा ये क्या बाजू है, ना ये है ना ये है। तो मैं कहा लड़कियों की लग रही है मुझे। उन्होंने कहा नहीं सर ये देखे ना जाविया नुमान जात उन्होंने पहनी हुई है, उन्होंने इंस्टा दिखाया मुझे। मैं कहा चले दे दें फिर आपके, लड़कों की ही है, हालांकि उसके बटन भी उल्टे थे कि लड़कों के बटन, लड़कियों की शर्ट ही लग रही है वैसे देखो, सबने कहा कभी अम्मा की पहनी की ईमान की पहनी, यूनिसेक्स टाइप शर्ट थी वो। हाँ तो लोगों मुझसे चलो एक जरा मेरा एक शो कट जाएगा। हाँ शो काटना होता है, मैंने भी अभी बाल लगाए हैं, सबको पता चल रहा होगा मेरे अपने बाल आधे हैं, मतलब कि मेरी लेंथ छोटी है। ये हफ्ता है गंदे बालों के नाम। पहले अम्मा के बिखरे बिखरे बाल और फिर मान के बिखरे बिखरे बाल। मेरे बाल बिखरे नहीं है, मेरा मसला है मेरी अपनी लेंथ छोटी है, मेरी अपनी लेंथ जरा लंबी हो जाएगी ना तो फिर मैं कर्ल करूंगी तो उसके साथ जेलन हो जाएगा। मेरे अपने इतने हैं, मैं इसको अगर कर्ल भी करती तो इधर आ जाते हैं, इसलिए मैंने कहा चलो कुछ तो लग रहा है ना स्टाइल टाइप कुछ किया हुआ है। अच्छा मुझे यहाँ पे एक आप सबसे मदद भी चाहिए, ठीक है? हेल्प मी दुर्दाना। बात हो रही मेरी कोनियों की। जी हाँ ये बात काफी देर पहले भी हो चुकी है, ये मसला बार बार आ चुका है। मैं हूं बहुत ज्यादा परेशान और मैं चाहता हूं कोई अच्छा सा इन्फॉर्म्ड ओपिनियन, कोई इधर की सुनी सुनाई बात मुझे नहीं चाहिए कि मैं क्या करूं अपनी कोनियों का कि इनका रंग हो जाए साफ और मेरी त्वचा खिल जाए ताकि मैं भी ऐसे अपनी कोनियां। मोमिन आपने बीच में कोर्स किया नहीं था कुछ? मैंने बहुत से कोर्स ट्राई किए, मुझे बाद में पता चला वो स्टेरॉइड्स होते हैं उनको लगाना नहीं होता। मतलब आई थिंक क्लोवेट क्रीम थी कौन सी, मुझे किसने कहा था कि लगाओ, मैं लगाता भी रहा। हाँ। काफी मैंने प्रॉपर लगाई भी और थोड़ा मेरा रंग साफ से हुआ भी था, लेकिन वो किसने कहा था बहुत स्ट्रांग होती हैं। तो इतनी जहरीली स्किन है मोमिन की, वापस उस रंग पे आ जाती है। ऊपर से मुझे तो ये भी लग रहा है, मैं दिखाना भी नहीं चाह रहा कि मेरा रंग उतर रहा है, उतर के मशवरा ले तो दिखाओ, शायद कोई डॉक्टर बैठे हुए हो और आपको देख के बता दें आपका मेरा रंग ना उतर के ना ऐसे करोगे तो कलर सही हो जाएगा, दूसरा कलर मेरा ना रंग उतर के ना जब मैं क्रीम लगाता था ना तो मुझे ऐसा लगता था कि कलर उतर के ना स्किन नहीं उतर रही, कलर उतर के आगे जा रहा था। तो मेरी कोने से मेरी ये वाली साइड भी थोड़ी काली हो गई है, तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ इस चीज को लेके। तो मैं चाहता हूँ प्लीज कोई लेजर। कैसे मिलता था? ऐसे कैसे तो मैं चाहता मुझे कोई बताए कोई लेजर या कोई जगह कोई रिकमेंड करे लाहौर में, ताकि जितनी मर्जी दर्द हो मुझे कोई परवाह नहीं है, बल्कि मुझे ये भी कहना कि आपको कोई बेहोश नहीं करेंगे, आपकी गंदी सर्जरी होगी, आपको बहुत दर्द होगी, मैं तब भी को कर लो। इतनी बड़ी बात तो नहीं है मोमिन, कोनिया बहुत मुझे एल्बोज में पता नहीं, देखो हर किसी का लोग कहते हैं कि किसी चीज को लेके लोग होते हैं कॉन्शियस, वेट को लेके चीजों को लेके, मुझे इसका बहुत है। मुझे बहुत लगती है बुरी, अजीब सी काली सी कोनियां लगती है मेरी। लोगों की भी होती हैं डार्क, लेकिन ये बहुत ज्यादा डार्क सी हैं। तो प्लीज मुझे कोई जरा कोई मशवरा दे प्लीज। या फिर जाविया जैसी शर्ट मोमिन और ले आओ लंबी लंबी। अभी कोनियों का, अब तो सर्दियां आ रही हैं। अब मुझे किसी ने बताया कि डीएम किया कोई एक पता है रेटिनॉल होता है, हाँ। एक होता है रेटिनॉल या पता नहीं कुछ, कि उसका भी एक्सट्रीम वर्जन होता है वो, तो वो लोग मुंह पे लगाएं आपको स्किन नहीं नॉट जाए, वहां से आपकी हड्डी नजर आए इतनी खतरनाक है। तो मुझे प्लीज कोई अच्छा सा रिकमेंडेशन दे। जल्दी चीज ना करी कि वो उन्होंने कहा आपने इतना सा लगाना है, वो मैंने कहा जल्दी जल्दी कलर उतरेगा। तो मुझे रिकमेंड करें ताकि अभी सर्दियां आ रही हैं, अभी फुल शर्ट्स पहनूंगा मैं, ताकि गर्मियां जब आए तो मैं भी अपनी सुंदर त्वचा लेकर आऊं, मुलायम समर बॉडी। हाँ कोनियों से कभी इसी लोग अपने एब्स बनाते हैं, समर बॉडी मोमेंट की कोनियां होनी है। हम जिम भी जा रहे हैं इंशाल्लाह, एब्स हेड नहीं आने वो इतना। मैं कोई जिम नहीं जा रही, मैं भी कुछ भी नहीं कर रही, तो मुझे कोई भी वेट रिलेटेड बात करनी है, आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, बट आई डोंट केयर। मैं बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी में, मुझे अपनी जिंदगी को सुकून चाहिए। क्या मतलब? कोई कहेगा ना कि मोटी होगी अपना ध्यान रखो, तो मतलब कि मैं अभी इस फीडबैक को नहीं ले रही हूँ, मुझे अभी मोटापे को कोई कमेंट्स नहीं लेने। आई हैव अ थिक स्किन नाउ। ओके, खैर इसी थिक स्किन वाले नोट पे आज के शो की शुरुआत करते हैं। हाँ। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। शो की शुरुआत करते हैं भाई, सबसे पहले बात करने जा रहे हैं हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े सुपरस्टार के बारे में जो हमें बहुत पसंद है। हाँ। और ईमान को तो खास तौर पे बहुत पसंद है, और वो क्या एक नया और बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैसला करने जा रहे हैं। जी हाँ, बात हम कर रहे हैं मोहम्मद राना के बारे में जो कर रहे हैं थिएटर का रुख। जी हाँ, मोहम्मद राना आपको देखने को मिलेंगे लाहौर के महफिल थिएटर में। इस फ्राइडे से एक ड्रामा स्टेज किया जा रहा है जिसका नाम है ये चूड़ियां, जिसको लिखा और डायरेक्ट करने जा रहे हैं नसीम विकी, जिसकी मेन कास्ट में शामिल है मोहम्मद राना। ईमान, क्या कहना चाहेंगी आप? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, उनको ऐसे देखने का मौका मिलेगा लाइव परफॉर्म करते हुए, प्रॉपर सीन्स, गाने, और मजे की बात है जो ड्रामा है ये चूड़ियां, सुनने में जो आ रहा है कि फिल्म चूड़ियां पर ही बेस्ड है और उसी की अडैप्टेशन होगी, और वो भी एक बड़ी आइकॉनिक, एक बहुत ब्लॉकबस्टर फिल्म थी और मोहम्मद राना की ही फिल्म थी, तो अपनी फिल्म को अडैप्ट किया जा रहा है स्टेज के लिए।
है और उस फिल्म के सारे गाने इतने मशहूर हैं कि अभी भी सब जानते हैं, चाहे वो करम नजारा, जदों दी तस्वीर दा, या फिर लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना, या फिर वो आइकॉनिक आइटम सॉन्ग हो नेड़े आ जालिमा वे, सारे गाने भी इस फिल्म के तोड़ सुटा चूड़ियां ते खोल सुटा वाल, तोड़ सुटा चूड़ियां ते खोल सुटा वाल गाना इधर का मोमेंट को क्या ये गाना बड़ा फेमस है। मुझे बता। अच्छा और भी गाने भी दिमाग में, सारी इसकी पूरी एल्बम बड़ी हिट थी, बहुत ज्यादा हिट तो वही अब आएगी स्टेज पे, खूब सारा नाच गाना होगा, मजा आएगा है ना। हल्का सा ये एक बिटर स्वीट मोमेंट भी है, इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, बिकॉज़ मोमर हमारे बहुत बड़े एक सुपरस्टार हैं, फिल्मों के एक सुपरस्टार रह चुके हैं, तो थिएटर हमारे मुल्क में अभी इतना उस तरह से एस्टैब्लिश्ड नहीं है और कहीं नहीं उसको इतनी अच्छी नजर से देखा नहीं जाता। मेरे माइंड में ये था थिएटर को इस तरह का होता था जो मिड में होता है, जैसे यासिर हुसैन वगैरह करते हैं या दावर करते हैं, वो तो बिल्कुल एक अलग लेवल का हो जाता ना, और ये वाला थिएटर बिल्कुल देसी है, तो एक मिड पॉइंट होता है जो देसी और उसका एक फ्यूजन होके, ताकि टीम भी थोड़ी वो आ जाती नए जमाने की, बेशक रेशम को भी साथ ले लेते, थोड़ा सुहेल अहमद जी होते हैं, मतलब कि वो सब अलहमरा में परफॉर्म होता, ताकि लोग भी इसको एंजॉय करते और एक प्रॉपर टिकट्स वगैरह, लेकिन उसको टिकट वाला पे आ रही होती, उसको फिर अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल होता ना, उसका बजट कहाँ जाता और टिकट्स कहाँ जाती फिर इतने बड़े स्टार्स आते हैं। बट होना चाहिए मेरे ख्याल से, हमें थिएटर वगैरह पे वहाँ पे कराची में भी तो कुछ आ रहे होते हैं इस तरह के, कराची में हाँ प्रॉपर गुलशन साइड जी को भी तो कर रहे थे इस तरह, सनम सईद वगैरह मुझे याद है आया था, तो होना चाहिए, आई थिंक होना चाहिए था। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अच्छा यहाँ पे ना मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, नसीम विकी का अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ सॉर्ट्स हुई है जहाँ पर उन्होंने बात की इस ड्रामे के बारे में, वहाँ पे नसीम विकी की बात थी, उन्होंने कहा कि हम सब जो है मुल्क में हम लोग बहुत ज्यादा नीचा खींचते लोगों को, जब कोई काम करते हैं हम एक दूसरे के साथ जुड़ते क्यों, और कोई बंदा काम नहीं कर रहा, वो मोमर पे हिंट कर रहे थे, जब कोई काम नहीं कर रहा होता उस वक्त हमें इतनी खुशी क्यों होती है, अगर वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, एक काम करने का मौका मिल रहा है, तो क्यों नहीं वो काम क्यों ना करें, दें कि वो काम करें, हम हौसला क्यों नहीं देते, हम हौसला तोड़ते क्यों हैं, स्टेप ले, वरना घर में बैठे बैठे, क्योंकि बहुत चीजें होती हैं आपको घर फाइनेंसेस वगैरह देखने के लिए, तो अच्छी बात है कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। और लास्ट सबको याद है बाप जो उनकी मूवी आई थी, उसके बाद जो वीडियोस वगैरह आई थी, तो सब थोड़े कंसर्न भी थे, तो अच्छी चीज है कि वो काम करेंगे एक चीज में, अच्छा लगा उनको देख के मुझे, बड़े वो बहुत फिट लग रहे हैं, सब कुछ अच्छा, डांस वगैरह भी वीडियोस में कर रहे हैं और बहुत फिट लगे, मजा आया उनको देख के, स्माइल कर रहे थे, अच्छे लग रहे थे, तो आई फील लाइक सबका कोई पैशन होना चाहिए लाइफ में, क्या आप एंजॉय करो। खुद ही बोला वीडियो में कि भाई मुझे लोगों ने कहा कि आप क्यों करें भाई, आप फिल्म स्टार हैं वगैरह वगैरह, तो लोग कहते हैं यार स्टेज क्यों करें, उन्होंने कहा क्यों नहीं, मैं इसको भी ट्राई करना चाहूंगा, तो मैंने कहा व्हाई नॉट, और नसीम विकी ने अगेन बोला कि भाई ट्राई करने डिफरेंट चीजों को, और वो कहते हैं मुझे ब्लाइंड ट्रस्ट है नसीम पे, तो उन्होंने जो भी कहा है तो मैं उनके लिए कर, सारा कुछ मैंने विकी के ऊपर छोड़ दिया। नसीम विकी ने वही बात बोली कि उनकी ख्वाहिश है कि भी वो चाहते हैं कि थिएटर मतलब ऊंची मुकाम तक पहुंचे, ऊंचाई तक पहुंचे, हमने इस काम को परवान चढ़ाना है कि लोग फख्र करें भी हम थिएटर कर रहे हैं। और वो कहते हैं हर चीज में एक आइडिया होता है, जो हिट होता है फ्लॉप होता है, कोई एक एक्टर को ना किया करें, तो थिएटर अगर वो चाह रहे करना रिवाइव, तो क्या पता इस चीज से सब फैमिलीज आने लग जाए, हम तो जाएंगे भाई, मैं तो जाऊंगा, हम तो भी बिल्कुल जाएंगे। और मैं यहाँ पे बात ये करने वाला था कि दुनिया भर में थिएटर सबसे प्रेस्टिजियस होता है कि वहाँ पे आपको लाइव परफॉर्मेंस करनी होती है ऑडियंस के सामने, और सबसे मुश्किल थिएटर की एक्टिंग कहा जाता है, क्योंकि देखो कोई अगर कुछ बातचीत कर ले, कुछ बोल दे, आप एकदम ही आपका उस वक्त माइंड ब्लैंक हो जाए, बहुत मुश्किल होता है। हम तो भी बिल्कुल जा रहे हैं भाई नेक्स्ट वीक, बल्कि हम लोग इंस्टाग्राम पे शेयर कर देंगे आप सबके साथ भी, और हम लोग अपने शो में भी कर लेंगे। हाँ, जो नहीं अच्छा कि आना, कोई आना चाह रहा है तो हमारे साथ, हमने एक बस लेके जाना कि हम कौन से दिन जा रहे हैं, अगर क्या आना चाहे तो अपनी मर्जी है हमारा, हमें खुद नहीं पता वहाँ पे क्या माहौल है, क्या होना है, बाद हमारे पे नाम आ जाए, हम अपनी रिस्क पे जा रहे हैं, बना के जाएंगे, हम भी अपना ग्रुप बना के जा रहे हैं, तो सब अपना ग्रुप बना के वहाँ मिल सकते हैं, हाँ एक मीट एंड मीट हो सकता है सॉर्ट। हाँ चलो ये भी एक हो गया, चलो उस दिन जाते हैं रात पे सब लोग मिलकर। अच्छा यहाँ पे मैं कुछ और नाम भी ऐड करना चाहूंगा जो इससे पहले थिएटर का रुख कर चुके हैं, बिकॉज़ बहुत से हमारे बॉलीवुड स्टार इससे पहले थिएटर कर चुके हैं। अभी दिमाग में नाम निर्मा का आया, बिकॉज़ निर्मा का हमने वो भी हम देखने गए थे, निर्मा का वो थोड़ा पता मैं सैड हुआ था देख के निर्मा को। हाँ मतलब कि ऑब्वियसली बात है, एक इंसान का पीक होता है, वो इतना अच्छा काम करते हैं, शी सीम्ड अ बिट लॉस्ट, पता है
अच्छा मुझे बस ये है कि अब जैसे हम राना भी आ रहे हैं तो थिएटर पूरा फुल हो, ऑडियंस उनको हूट करे ताकि लाइक उनको भी हो कि अच्छा अगर मैं आया हूँ तो ये ना हो कि उनको सीट्स वहाँ पे आधी खाली हो या लोग इतना एंजॉय ना करें, क्योंकि थिएटर का ये भी है ना जो आधी ऑडियंस, हम बहुत एक्साइटेड हैं, लोग आते हैं लड़कियों के लिए तो उन्होंने कहना है हम क्या करें मुमराना का, अगर वो वाली क्राउड है तो पता है अब थिएटर काफी साफ भी कर दिया गया है। अब कोई गंदे गाने नहीं हो रहे, गंदे मुजरे नहीं हो रहे वहाँ पे। अच्छा हो सके नहीं डांसेस हो रहे हैं, गाने की चॉइस। हाँ असल में थिएटर बहुत ज्यादा अत चुकी हुई थी, वो बहुत गंदगी कहीं और जा चुकी थी, उनके स्टेप्स भी तो उन्होंने उस गंदगी को खत्म किया है। बाकी लॉन्ची आइटम सॉन्ग्स बिल्कुल हो रहे हैं, मान क्यों नहीं होंगे। और ये भी वैसे मैं बताती चलूं, जैसे हम लोग निर्मा वाले पे गए थे, जब वो देखते ना ऑडियंस में फैमिली तो वो गाने कुछ गाने होता है, कुछ गाने उसमें भी सारे थोड़ा वो लाइक जो उन्होंने करना होता है, बाकी ने भी तो पैसे दिए थे ना तो बट वो अगर आप लोग जाएंगे तो वो उसको उस हिसाब से ईमान अब तो वैसे भी थिएटर का काम हो ही काफी मियारी गया है और काफी अच्छा काम कर रहे हैं। से लोग मोमेंट फैमिली जाते हैं, हर फैमिली का डिफरेंट माहौल होता है, तो मैं उनको कहना चाह रही हूँ कि वो उस हिसाब से थोड़ा मोल्ड कर देते हैं। अच्छा इससे पहले निर्मा थिएटर का रुख कर चुकी है, मीरा ने भी किया था थिएटर में परफॉर्म, जो आई विश मैं देख सकता है ना, मजा आता देखने का वो भी। हालांकि मीरा को लाइव परफॉर्म करते किसी अवार्ड शो में भी नहीं देख सके हम लोग, पहले वो LSA का दौर था तो हम लोग छोटे थे काफी, तो मीरा ने किया थिएटर का रुख। इसके अलावा भाई बाबर अली कर चुके हैं थिएटर का लोग, इसके अलावा लैला भी थिएटर में काम कर रही हैं, आए दिन कर रही होती हैं। रैम्बो साहिबा बैक इन द डे उन्होंने बहुत थिएटर में काम किया है। और कौन है, और नरगिस जो भाई फिल्म स्टार भी थी और थिएटर की मलका भी थी, तो काफी लोग थिएटर का रुख कर चुके हैं। लेट्स होप कि मुमराना के लिए एक अच्छा ये एक निर्मा कहाँ गई, निर्मा को मुमराना के साथ कर देते चूड़िया में, मजा आता है कि एक्टर्स हाँ वो भी खुश होती हैं, क्योंकि मतलब कि मैं खुश हूँ जिनके साथ वो डांस कर रहे हैं, बट मुझे पता ही नहीं कौन है तो वो ज्यादा अच्छा लगता है लोगों को, नॉन चेहरा होता है। लेकिन मान हमारे नॉन चेहरा होता ना, लास्ट में निर्मा को लेके लोग खुश नहीं थे, जो ऑडियंस थी। वी वर हैप्पी बिकॉज़ निर्मा है, एक स्टार है, बट लोग थोड़े अपसेट थे कि निर्मा थोड़ी जरा सड़ी बुनी सी थी वो, ऐसे कि जिसको ना वो इंटरैक्ट नहीं करती, वो अपने माइंड से कि मैं निर्मा हूँ और वैसे से करते लोग कहते हैं कौन है, ऐसा कहा नहीं किसी ने, मतलब उन्होंने कहा उन्होंने मुंह पे लाइक बोला नहीं, बट उनके रिएक्शंस में देख रही थी कि क्या है क्या नहीं है, तो इस तरह का था। ओके हम लोग नेक्स्ट जाएंगे शो देखने, आपको बताएंगे भाई व्हाट्स द 4-1 उन्होंने कैसा रहा है शो। यस अच्छा नसीमी की ने बात ये बोली कि उनकी ख्वाहिश है कि भाई अभी मुमराना कर रहे हैं, कल को शान भी आए, सब लोग आए। और इससे आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ और बात करने जा रहे हैं शान शाहिद के बारे में। जी हाँ, शान शाहिद की हमने बात की थी कुछ हफ्ते पहले, क्योंकि 4 फिल्में आने वाली हैं, एक फिल्म को लेकर कुछ अपडेट सामने आ रही हैं। जी हाँ, शान शाहिद की अपकमिंग फिल्म है बुल्ला, जिसके डायरेक्टर है शोएब खान, जिसके राइटर है नासिर अदीब। इसकी फीमेल लीड हो चुकी है अनाउंस, जो है भाई मोनालिसा। और यहाँ पे एक और अनाउंसमेंट ये भी हुई एक तरह से कि उनका नाम फिर से बदल चुका है। अब क्या है, मोनालिसा हो गया ना, पहले मोनालिसा था, फिर सारा लोरेन हुआ, अब वापस मोनालिसा। लोगों को चकमा देने के लिए कौन सी मोनालिसा आ रही है मूवी में। और फिल्म में विलन का रोल करने जा रहे हैं अदनान भट्ट, जो इस वेले ज़रार में भी देखने को मिले थे। और ये एक पंजाबी फिल्म होने वाली है, तो मैं इस बात को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि शान शाहिद इन अ क्वालिटी पंजाबी फिल्म, काफी गन्नासा फिल्में हुई जरा लो बजट की, अब शान आ रहे अपने जरा सारा लोरेन को आती है पंजाबी, हाँ लाहौर की हो तो मजा आएगा। अच्छा खबर ब्रेक की थी EPK ने, वहां पे भी किसी ने कमेंट किया था भाई कि मोनालिसा पंजाबी कैसे बोलेंगी, तो उन्होंने कहा भाई वो लाहौर की ही हैं, पंजाबी बोलेंगी वो। मोहम्मद सब लाहौर के लोगों को पंजाबी थोड़ी बोलनी आती है सबको, जरूरी तो नहीं होता, मतलब जो पंजाब साइड से ईमान, हाँ कुछ अदाकार है हमारे जिनका ताल्लुक लाहौर से है, उनको पंजाबी बोलनी बिल्कुल नहीं आती। कुछ तो जब तक उन्हें कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलता फिर वो फर पंजाबी बोल लेते हैं। कुछ लोग कूल बनते हैं कि ओ माय गॉड पंजाबी हमें नहीं पता किस तरह बोलते, टूटी टूटी बोलते हैं हम लोग। हानिया आमिर ने पूरी एक पंजाबी फिल्म कर ली, वो भी इंडियन मुश्किल पंजाबी के साथ। मतलब चुड़ैला तेनू मेरे नालों ज्यादा प्यारियां ने, आप सीख सकते हो। मायरा खान ने मोनोजेट में नहीं सही से बोल पाई थी, बड़ी इज्जत है अपनी जिंदगी लाए ने मौले कराची की थी ना। ये क्या मोमेंट लॉजिक हुआ, तो मुझे लगता है कि अब डिपेंड करते हैं किसी को। उष्णा शाह ने इतना अच्छा इंटरव्यू दिया था पूरा पंजाबी में, मेरे घर वाले नहीं चाहते सी कि मैं एक्टर बना, तो किसी से हो जाता, किसी से नहीं होता। तो लाहौर की तो कर लेंगी, तो लेट्स सी। खैर मेन मेरा जो मुद्दा है जो मैं बात करना चाह रहा हूँ ये कि मैं इस कास्टिंग को लेके इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ, क्योंकि जो मोनालिसा है उन्होंने काफी देर से काम इस तरह से नहीं किया। एंड कहीं ना कहीं सिनेमा में आपको टिकट्स बेचने के लिए, आपको लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए एक पुल चाहिए, आपको एक सेलेबल नाम चाहिए होता है। शान एक सुपरस्टार है, वो काम बेशक कम कर रहे हैं, उनकी फिल्म चल रही है नहीं चल रही, उनका एक नाम है, साथ एक लड़की भी स्ट्रॉन्ग हमें चाहिए थी यहाँ पे। हम लोग तो पता नहीं माहिरा खान और सबा कमर कहाँ चले गए थे वगैरह भी जा रहे थे। शान ने लास्ट में किरण मलिक की थी, मतलब शान को थोड़े इस तरह के नामों के साथ हैं कि बिल्कुल से पंजाबी मूवी थी कि उस तरह की होती है, कोई नए लॉट से लेते हो, एक डिफरेंट एनर्जी लेके आती है, वाइब होती, मजा आता शान को उनके साथ पेयर करके क्या होता है क्या नहीं होता।
अब ऊपर से सोशल मीडिया का दौर है आजकल, इंस्टाग्राम पे एंगेजमेंट प्रमोशंस वगैरह कैसे करनी, वहां पे भी एक नया ब्लड है ना, तो जरा मजा आता है। और ये दोनों अकाउंट्स पर डेड से होंगे, शान के भी इंस्टा इज नॉट दैट एक्टिव और उनका भी ज्यादा एक्टिव नहीं है, तो कैसे कहीं ना कि ना मोनालिसा का एक बड़ा पीक आया था, उन्होंने बहुत ज्यादा प्यार बटोरा लोगों से, बहुत उन्हें पसंद किया लोगों ने, उसके बाद उन्होंने इंडिया का रुख किया, वहां उन्होंने काम किया, फिर वापस पाकिस्तान का रुख किया, और अब लास्ट उन्होंने इश्क पे आई थी वो, उससे पहले वो उनका गाना JPN 2 में, तो उन्होंने उस तरह का काम नहीं किया, और यहाँ पे गाने भी इतने उस तरह के नहीं थे कि बंदा वेल सीड नहीं थे। और यहाँ पे भी जो दिखता है वो बिकता है, तो यहाँ पे दिखना जरूरी है, काम करना जरूरी है। आई होप फॉर शान सेक, फॉर यू नो सबके लिए कि भी अच्छी फिल्म बने और इंशाल्लाह लोग उसको पसंद भी करें, है ना। आगे बढ़े फिर। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं, अभी बात मैं करता EPK के बारे में। तो EPK के फाउंडर अभी राशिद ख्वाजा, जो एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर भी हैं, तो उनका अभी एक इंटरव्यू क्लिप मेरे आंखों से गुजरा, जहां उन्होंने बड़ी एक ऐसी बात की जो मुझे इस बात का इल्म नहीं था, जो बात आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। राशिद ख्वाजा ने 20 साल पहले एक फिल्म प्रोड्यूस की सलाखें, जिसको लोगों ने बड़ा पसंद किया था, जिसमें ज़ारा शेख थी मेरी फेवरेट, अहमद बट के साथ, इसको डायरेक्ट किया था शहजाद रफीक ने, और उस साल लक्स स्टाइल अवार्ड में इस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी दिया गया था, जो राशिद ख्वाजा ने एक्सेप्ट करने से कर दिया इनकार। तो जब मैंने देखी वीडियो, उन्होंने पहले बोला कि भाई ये साबुन मंजन वगैरह बेचते हैं, अवार्ड लेने जा रहा हूँ जिसका नाम ऐसा हो कि साबुन पे या मंजन पे, तो मुझे लगा ये इस बात पे आपने मना कर दिया, फिर उन्होंने कहा नहीं आगे मेन बात भी है। मेन उनकी बात जो मुझे बहुत दुख हुआ इस बात को सुन के, उन्होंने कहा कि राशिद ख्वाजा का ये पॉइंट था कि भी बेस्ट फिल्म आप दे रहे हैं तो बेस्ट डायरेक्टर भी दें। ऐसा कौन सी दुनिया में फिल्म होती है जिसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिले उसको डायरेक्टर को ना मिले? बिकॉज़ लक्स स्टाइल अवार्ड के होता है बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट फिल्म। तो उन्होंने कहा भाई आप तो कूल हैं भाई, आप आएंगे अच्छे लगेंगे, जो आपके डायरेक्टर हैं वो थोड़े देसी से हैं, वो जरा मोटे से भी हैं, वो शलवार कमीज पहन के आएंगे, तो मतलब के हमारा स्टाइल अवार्ड है, तो मतलब वो अच्छा नहीं लगेगा। हमारा स्टाइल अवार्ड है और आपका डायरेक्टर जो है वो शलवार कमीज पहनता है और वो मोटा है। उन्होंने कहा ये बात उन्होंने मुझे बोली, ये एक्चुअली मुझे कहा गया, तो मैंने कहा ये क्या पॉइंट बना। तो मेरे लिए बहुत शर्म की बात होती कि मैं अवार्ड लेने जा, आप मोटापा वाले तो लोग किसी को किस तरह कर सकते हो, डायरेक्टर तो किसी तरह। आई थिंक ये वो वाला कहीं मुझे दिमाग में आ रहा है, होता है ना यू कैन सिट विद अस, वो जो हम कूल हैं with LSS, ये मुझे बहुत ही प्रॉब्लमेटिक बात लगी। तब तो लॉलीवुड था ही लॉलीवुड, मतलब कि अब तो हो गया ना, चलो कराची वाले भी बीच में आए हैं। लॉलीवुड को बड़ा वो मजबूरन उन्हें थोड़ा एक्सेप्ट करना पड़ता था वो, कि अब चुन के ना कौन सी की एक फिल्म आई है काम की, 2 फिल्में आई है काम की, तो उसमें आई थिंक वेरी सैड कि अब अपने ही मुल्क के अपने कल्चर के लोगों को शलवार कमीज पहनने वालों को कह रहे हैं कि शलवार कमीज क्यों पहन रहे हैं। ऊपर से मैंने राशिद साहब से बात ये पूछी कि बेस्ट एक्ट्रेस क्यों नहीं मिला, बिकॉज़ बेस्ट एक्ट्रेस एक्टर वो भी तो अवार्ड होते थे। तो उन्होंने कहा भाई कि एक्टर का मिला था अहमद बट को, जो नया चेहरा थे, और शो होस्ट करते शान शाहिद, तो शान के होते हुए हम अहमद को अवार्ड तो नहीं दे सकते। क्या लॉजिक है ये, क्या है। और एक्ट्रेस भी उन्होंने निकाल दिया, तो वेरी मतलब ये मन हंस रही है बट इट्स वेरी सैड। नहीं मतलब मैं तो हंस रही हूँ कि उनकी हरकतों में क्या उन्होंने किया है, बट गुड मूव कि उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया, और इनको तब भी चाहिए था कि आवाज उठाते। और ऑनेस्टली अहमद बट का अवार्ड बनता नहीं था, उनकी एक्टिंग बहुत काफी बुरी थी। हाँ उस जमाने में चलो आप खाना पूरी के तौर पे अवार्ड दे देते, लेकिन बेस्ट एक्टर किसी और को देते उस फिल्म में से, है ना। ऐसे कैसे सोचते हो, अहमद की एक्टिंग बहुत ज्यादा वीक थी। हालात में गलत बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। वो प्यारे थे, उनकी बॉडी छोटी थी, पत्थर से थे वो। सर मैं अपना काम कर रहा हूँ, मगर आप अपना काम छोड़कर दूसरों का काम कर रहे हैं। ये हमारा एक लिंगो है कि पत्थर से, स्टेप्स से थे वो, पर डांस ही बहुत स्टिफ था। गाना था मुझे ज़ारा शेख का, मौसम की है बारिश, और आपने को नहीं दिखा। हाँ लेकिन इस एक गाना बड़ा मजेदार था, क्योंकि मीरा के दोस्त में गाने थे, एक तो आंखों पे है पलकों की सलाखें, आंखों पे है पलकों की सलाखें, और एक और गाना था मीरा का, जहाँ अपने को 150 आउटफिट बदले थे। ये रात नशीली सी मुझे दे दो, पता नहीं क्या मुझे लिरिक्स याद नहीं क्या आ रहे, ये शाम सुनहरी सी, सुनहरी सी, ये राज मुझे दे दो, ये शाम मुझे दे दे, तू हंसे। मुझे लिरिक्स बोल रहे हैं उस गाने के, हंसने का गाना है, उसमें मीरा के कोई मजाक लगा कि 15-20 लुक्स हैं, 15-20। Yes. पहले वैसे बहुत आउटफिट्स पे काम कर, अब तो आउटफिट भी नहीं काम करते, एक ही गाने में एक ही आउटफिट चला देते हैं। पता नहीं हम लोग मूवीज में आहिस्ता आहिस्ता उसमें समी खान भी थे, समी खान को देते थे बेस्ट एक्टर, समी दे सकते हैं, सलाखे में थे वो हीरो ही थे, मतलब हाँ दोनों ही थे हीरो। फिर दे देते, मतलब एग्जैक्टली कहानी फिल्म की याद है, वो दोनों ही थे, मर्जी होती है। हाँ
अवार्ड जैसे पीसा में भी अभी यही है। आगे बात करेंगे। खैर ये हमें बड़ा दुख हुआ इस बात को लेके। अब आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हुए बात करें फिल्मों की, तो बात करने जा रहे एक अपकमिंग फिल्म के बारे में। जी हाँ, ईमान के फव्वू की फिल्म आ रही जिसका नाम है नीलोफर। नीलोफर नाम है उसका। और नीलोफर का पहला गाना अभी नहीं आया। पहले गाने को उन्होंने प्रमोट किया बड़ी क्यूट सी वीडियो के जरिए, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये आइडिया। अच्छा, पहले मैंने इसका एक ना इंस्टाग्राम पे एक देखा चंग, तो लिखा था कि भाई दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द फिल्म, इट्स अ प्रमोशनल वीडियो। तो मैं बहुत दुखी हुआ और बड़ा मुझे गुस्सा चढ़ा। मैंने कहा पहले हमारे फिल्मों में गाने कम होते हैं, अब गाना बना ही दिया तो गाना फिल्म ही नहीं है। फिर मैंने पूरी देखी वीडियो, तो उन्होंने कहा था ये वीडियो फिल्म का हिस्सा नहीं है, गाना फिल्म का हिस्सा है। बातें शादी की आपस में दूसरे के साथ। वो गाना नहीं गफूर आया जो, तो वो उसके शो के अंदर नहीं है, वो उससे उन्होंने वैसे बनाया। तो मुझे लगा शायद उन्होंने ये भी एक प्रमोशनल गाना बना दिया, तो लेकिन उन्होंने कहा प्रमोशनल वीडियो बनाई हमने, गाना फिल्म में ऑब्वियसली होगा। वो बातें शादी करें इस तरह से। चालें चलना तो कोई आपसे सीखे, मुद्दे पे रहें तो अच्छा होगा। मुझे अच्छा लगा उनका सारा जो इंटरेक्शन था। मायरा बहुत प्यारी लगी साड़ी में। वो आउट ऑफ कैरेक्टर है, वो अपने किरदारों में नहीं है। वो मायरा फवाद ही है वहां पे। हाँ, फवाद अपने साथ दुख नहीं बता रहे थे। मैं कुछ ना भी बोलूं, कुछ भी मेरे पे वार हो जाते हैं। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। मुझे ऐसा फील हुआ। अच्छा, क्योंकि पहली बात उनकी ये थी कि कुछ लोग होते हैं कि कत्ल भी कर जाते हैं, उनको कोई पकड़ता नहीं। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। मैं कुछ ना भी बोलूं, मेरे पे वार हो जाते हैं। मैंने कहा हाँ है मेरे फव्वू के साथ। मैं समझी, देखा वो भी नहीं समझ सका फव्वू का काम। मुझे लगा फव्वू वहाँ पे गम में थे, फिर मायरा ने उनको संभाला। खैर आपने तो कभी आप ही नहीं की। मजे का था वो पूरा। गाना है तो गाना देखिए हम नेक्स्ट वीक केमिस्ट्री तो भाई यू नो इट्स अनडिनाइबल की दोनों की बहुत सिजलिंग केमिस्ट्री है। और बाकी अब जो गाना आएगा उसकी बात भी करेंगे, है ना। अच्छा, फिल्म लेके मैं थोड़ा सा कंसर्न हूं, बताया मुझे पता नहीं वाइब आ रही है कि फिल्म ना बहुत लंबे लंबे सीन्स होंगे, पता नहीं क्यों मुझे खुद लग रहा है कि मतलब कि ना। अच्छा, अब हम सबका जो है ना अटेंशन स्पैन इतना गंदा हो चुका है, इतना गंदा हो चुका है। अभी लास्ट वीक ना हमने एक डिस्कवरी की है लाहौर में, एक सिनेमा की जहाँ पे आप कोई फिल्म स्क्रीन कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने प्लान किया था हम कुछ वहाँ पे कुछ फिल्म स्क्रीन करेंगे, जो हम देखना चाह रहे थे, कुछ शरद पार की फिल्में स्क्रीन करेंगे। बट देन जब मेरा प्लान बन गया तो मुझे थोड़ी टेंशन भी हो रही थी कि फिल्म कैसे देखूंगा मैं। मेरा भी नहीं, इतनी लंबी। हाँ, मैंने मुझे लंबी करके मैं बहुत एक्साइटेड हुई, पता नहीं क्यों अजीब सा लगा कि सजा सी लगी सोच के। तो वो ये कि हमारा टेंशन स्पैन इतने गंदे हो चुके हैं कि इवन फिल्म्स अभी हमें लगता है एफर्ट लगती है। अनलेस की फिल्म बहुत ज्यादा कमर्शियल हो, मस्ती खोरसी हो, नाच गाना हो। नहीं, मुझे सॉरी उस सिनेमा की सीट्स की वजह से मैं ज्यादा हुई थी। मैं तो हर मूवी देख रही होती हूँ, वो थोड़ी अनकंफर्टेबल सी सीट्स थी, थोड़ी सी ज्यादा स्क्रीन बहुत बड़ी भी नहीं थी। हाँ, छोटी सी स्क्रीन है, तो लगता कि इतने एफर्ट थी ना कि आप पहले फिल्म लेकर आओ, उनके पास 4K में लेकर आओ, फिर स्क्रीन को सीधी करो, सारी मेहनत खुद ही करो, ब्लॉग इकट्ठे करो। बहुत ज्यादा मेहनत थी। लगी होती हम देख लेते हैं, लगी होती तो हम देख भी लेते। अटेंशन स्पैन का पॉइंट मेरा अभी भी वैलिड है कि अटेंशन स्पैन बहुत हमारा गंदा हो चुका है। अभी मैं बता चलूं, जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं ना, वो मूवीज देखते हैं इंस्टा पे, पता वो रील्स वाले फॉर्मेट में कि एक मिनट की करके सीन्स देख रहे होते हैं। तो पता नहीं बहुत अजीब क्रेजी सीन हो रहा है। मैं खुद तेज स्पीड पे देखती हूँ, तो मुझे ना सीन्स अगर लग रहे हैं बहुत उस तरह के होंगे, मैच्योर सी टाइप होगी, और वो पता नहीं कितने लोग इसको देखना चाहेंगे उस तरह से। उसकी ऑडियंस बहुत नीश होगी। जो या तो इनके किरदार बहुत अच्छे लिखे हुए ना, और इन्होंने हमें बांध दिया। अभी भी जज्बाती फिल्म्स आती हैं, वो आप ट्रेलर ईमान कौन सा देखी थी आज? इमोशनल फिल्म थी एक, रिग्रेटिंग तो आ क्या रही था है कि फॉरगेटिंग, रिमेंबरिंग हिम। हाँ, रिमेंबरिंग हिम। तो मुझे था वो बड़ी इंटेंस फिल्म लगी थी। मतलब कि जज्बाती इमोशंस वाली। तो अगर इस तरह की फिल्में आपको बांध देना तो फिर आप उनसे बन जाते हो कि जो अब मुझे पता है कि किरदार कौन सा इनमें से विजुअली इम्पेयर्ड है, मायरा का, फवाद का, दोनों है। मायरा तो है, दोनों का मुझे नहीं आइडिया। मायरा का तो है, मायरा ने कहा था मैंने कुछ स्माइल उनकी बनाई है कि मायरा ने तो बोला था। फवाद का नहीं आइडिया मुझे कि है कि नहीं है, बट वो इस तरह की मूवीज में देखना होगा कि किस तरह के सीन्स डालते हैं लोग को। जैसे सेंडिंग देम नथिंग बट लव एंड होप की फिल्म बिल्कुल कमाल की रहे। आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं फव्वू की। फव्वू को लेके कुछ और वार चल रहे हैं। फव्वू पे बहुत बेतुके वार होने लग गए हैं, बस वो खामोश रहते हैं, तो कोई भी दिल करे आगे उठ के बोली जा रहा है। हुआ कुछ यूं भाई, ये पाकिस्तान आइडल आ चुका है और छा चुका है। लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टैलेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन फवाद खान के इंक्लूजन को एज अ जज काफी सवाल उठाए जा रहे हैं। एंड इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, मुझे बहुत ही एक अनइन्फॉर्म्ड सा ये ओपिनियन या फीडबैक लगा कि लोग कह रहे हैं भी फवाद का क्या ताल्लुक सिंह के साथ। भाई उनका एक बैंड था जो सबको पता है, ईपी। हालांकि मैं बहुत ज्यादा मतलब म्यूजिक को फॉलो नहीं करता, और ये जो पूरा एक वेव ना, स्ट्रिंग्स और ये सारे पुराने म्यूजिक को इतना ज्यादा आइडिया नहीं है, पर इतना मुझे पता है कि ईपी एक बड़ा मशहूर बैंड था। बोलो बोलो, हाँ, ये गाना मुझे बोलो बोलो तुमने क्या देखा, ये गाना मुझे पसंद है इसलिए मैंने गाया, वरना उनके बहुत से और भी गाने हैं। तो मुझे पसंद। बोलो तुमने क्या देखा तुमने मेरे में, बोलो बोलो तुमने क्या देखा तुमने मेरे में, क्या देखा। अच्छा, मुझे पता है इन सब बैंड्स का पता कब चला था। इट्स वेरी अजीब बात है, पता है कि लम्स जाके मुझे पता चला कि सब बैंड्स एग्जिस्ट करते थे
सब बैंड्स हैं। अब वो जो बैंड है अली नूर अली हमजा वाला, उनका हमें एक गाना भी नहीं पता। सॉरी, हम बहुत आपको अजीब साउंड कर रहे होंगे, मुझे उनका एक गाना नहीं पता था। और लोग इतने गाने मरते लम्स के बच्चे उन गानों पे। सॉरी, अभी बहुत ज्यादा आने हेट काविश का। मुझे परसों चला काविश का, काविश को पता था मुझे, बट काविश के लिए जिस लोग को स्पेशल उनका कॉन्सर्ट हो रहा है, कोई वहां पे टिकट 15,000 पे की है। तो मुझे बड़ी अजीब बात लगी कि मतलब कॉन्सर्ट काविश का सोल्ड आउट हो जाता है, टिकट्स नहीं मिलती, लोग इतना लोग रोते हैं। उनका गाना मैंने सुना था, थैंक्स टू इंस्टाग्राम, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आप सब कुछ आता रहता ना, आप गाना सुन लेते हो। बड़ा सैड गाना था ऐसे लिए कुछ, वो बहुत मतलब कि ओए फासले आगे तुम ना पास रहे, बड़ा सैड सा गाना था। बट लाइक उनके गाने सारे लाइक बहुत अच्छे होते हैं, लोग बहुत ज्यादा अपने आई डोंट नो हार्ट ब्रेक्स वगैरह से लेके लिंक को उनको रोते हैं वगैरह, बट नहीं पता था कुछ बैंड्स वगैरह हम लोग नहीं। हमारी मतलब गलती है। अच्छा, हमें अली ज़फ़र का पता था, हमें आते मस्ती के दिन है, मस्ती के दिन है, चलो झूमे और गाएं हम। अच्छा, दिस वेरी स्ट्रेंज, हमें मस्ती का पता था, जलपरी का पता था, हद्दी का कहने का पता था हमें। हाँ, पता नहीं, हम सोलो सिंगर्स को एंजॉय करते थे, हम बैंड्स हम बैंड्स वाले नहीं थे शायद, पता नहीं। हाँ उस समय में सही क्यों हुआ आपका, क्यों था इस तरह ये? हाँ, एनी का भी मुझे प्रिंसेस आ गया। मैं सीडीज लेती थी, मेरे से मैं ही थी ना म्यूजिक देने वाली, मैं तो छोटी थी शायद। और वो बैंड्स में होता था स्ट्रिंग्स क्या वगैरह वगैरह, तो मैं एंजॉय करती थी। ईपी का थोड़ा पहले क्या तुझसे? ईपी को मैंने मतलब नहीं सुना, पैदा हो चुकी थी, बट आई थिंक वो बिल्कुल शुरू वाला बिल्कुल। मुझे इतना नहीं, मुझे ज्यादा वो वाले आतिफ का भी मैं बहुत एंड में। मुझे याद है अली ज़फ़र के तो हमने पूरी सारी कैसेट हम सुनते थे शौक से, तब कैसेट का दौर था, मुझे याद है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद थे अली ज़फ़र, तो मुझे याद है सारे। इवन जलपरी पूरी हम सुनते थे। हालांकि वो जो थी नानी वाला गाना, वो इतना फेमस नहीं है, हमें पता है गाने का, फेमस है शायद, पता नहीं फेमस है पनघट नदिया। हमारी बात क्या कर हम लोग गानों की, कि हमें बैंड्स का नहीं पता। हाँ, तो लेकिन इतना मुझे पता था कि फवाद खान का सिंगिंग से बहुत गहरा ताल्लुक था। हम फवाद के कॉन्सर्ट भी गए थे, याद है? अहमद शोएब फात के पास हुआ था। बहुत बड़ी बात है। गाने भी क्या था, आई एम ब्रिंगिंग सेक्सी बैक, और वो मजे की था, मुझे याद है, आई एम ब्रिंगिंग सेक्सी बैक, आई एम ब्रिंगिंग सेक्सी बैक। जिस बात थी इससे वो ज्यादा फवाद वहाँ पे घूम भी रहे थे तब, लाइक फवाद वाज, हाँ, वो हमसफर वगैरह वाला era नहीं था। खैर एनी हाउ, हम बात करते फवाद खान के बारे में, तो उनको लेके भाई सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई ये क्यों है शो में। तो ये तो आई थिंक आपको खुद पहले गूगल करना चाहिए था शो में क्यों है, तो आपको जवाब मिल जाता है कि उन्होंने इतने गाने गाए हुए हैं। और अगर वो ऑनेस्टली अगर वो ईपी ना भी होता ना, अगर उन्होंने कुछ गाने ही गुनगुनाए होते, फिर भी मैं सवाल ये ना उठाता। क्वेश्चन सारी जी भी लास्ट टाइम रह चुकी हुई है जज। तो कोई सिंगर होता है, कोई कंपोजर होता है जिसको म्यूजिक की समझ हो, सेंस हो। और फवाद को म्यूजिक की सेंस है, तो यहाँ पे हुमैरा पहले तो ऑडियंस से बहुत आवाज उठाई इसके ऊपर। इंस्टा पे रील्स आ रही होती हैं जो जवाब दे रहे होते हैं मिलेनियल्स, जेन ज़ी को। फिर हुमैरा अरशद ने इस पे कुछ बात बोली, मान क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा जजेस का पैनल इस तरह का है कि उनको खुद ही नहीं पता, मौसीकी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। पाकिस्तान आइडल में कोई ऐसे फनकार बैठे हैं जिनका मौसीकी से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोई आके डेस्टिनी बोल दे जरा ये सुर जरा लगा के दिखाएं, फिर मैंने नहीं सही गाया, जरा आप तो जरा ताल लगा के दिखाएं, वो वहीं पे कहेंगे हम 2 महीने सीख के आए। तो फिर जज क्या करेगा, कहेगा अच्छा मैं आता हूँ 2 महीने बाद सीख। अच्छा, हुमैरा अरशद थोड़ी उन्हें सॉल्टी लगी इस बात पे, अगर पैनल की बात करें, राहत फतेह अली खान, फिर साथ बिलाल मकसूद, ज़ेब, ये सब इतने बड़े नाम हैं। फवाद बेशक अभी गाना नहीं गा रहे काफी सालों से, बट फवाद खान है एग्जैक्टली। हाँ, तो आप किस तरह ये सवाल कर सकते हैं? और मुझे कमेंट देखती लोग करते हैं, उन्होंने तो खुद हमेशा एक ही टोन में गाना गाया, तो ये किस बात पे कह रही है? क्योंकि ऑनेस्टली मुझे इनकी गानों का इतना ज्यादा नहीं पता था, तो अगर आप खुद भी उस तरह से। अहमद नट की बीवी है ये। अच्छा, वो जो सलाखे वाले जिनका अवार्ड छीना भी मिला नहीं, तो वो थोड़ी सी लाइक मुझे लगा कि अंगूर खट्टे हैं, तो एवी फिर जिस बात हो गया अटैक करने आई थी। लाहौर कराची वाइब हल्की सी, पता नहीं क्यों, तो ओल्ड स्कूल लॉलीवुड वाली वाइब आई। उन्होंने बहुत से नाम गिनवाए, तसव्वुर खान, गुलाम अली साहब, सायरा नसीम, शबनम मजीद, साइमा जहां, अजरा जहां है, जहाँ पे कुछ नाम बहुत सॉलिड थे, तो कुछ नाम एमी उन्होंने गिनवाए। हाँ, तो वक्त में थोड़ा पीछे रह गए, बट इस पॉइंट में बहुत से लोगों ने उनका साथ भी दिया। फवाद खान का साथ दिया, साहिर अली बगा ने स्टोरी लगाई है, हरून ने स्टोरी लगाई है, सबने कहा भाई दीज आर जस्ट लेम टॉक्स, दीज आर जस्ट लेम टॉक्स। उसके अलावा भाई पाकिस्तान आइडल की वीडियोस आ रही है इंस्टाग्राम पे, बहुत से मजेदार गाने आ रहे हैं। एक मुझे दुख है भाई, ये यूट्यूब पे क्यों नहीं आ रहा, टीवी पे ये पता कहाँ पे आ रहा है? हर जगह। हाँ मैंने रील की, हाँ रील होगी। मैं उससे पहले देख चुका था मैं कि जब ना लास्ट वीक आए थे ना, इसकी आए थे पोस्टर आए थे कहीं, तो लिखा था वॉच नाउ, नहीं बिलबोर्ड लगी था ना सड़क पे, वहां पे लिखा था वॉच नाउ ऑन, ग्रीन भी था, जियो भी था, एक्सप्रेस भी था,
और 2-3 और भी था मेरे ख्याल से, 3-4 चैनल और थे, पीटीवी होम भी था। तो मैंने कहा इतने चैनल पे लग रहा है, तो मैंने कहा यूट्यूब पे कहाँ पे आएगा? यूट्यूब पे कहीं भी नहीं आया। यूट्यूब पे सिर्फ हाइलाइट्स आ रही है, मैं हाइलाइट्स ही देख के थोड़े लोगों के गाने एंजॉय कर रही हूं, बट पूरी एपिसोड अब कौन ऐप पूरी डाउनलोड करेगा? एक ऐप है बिगिन, वहां पर पूरे आपको ये एपिसोड देखने को मिलेंगे। बहुत एफर्ट है कि आपको बहुत ही मौसीकी से प्यार होना चाहिए कि आप स्पेशल ऐप डाउनलोड करके पूरी एपिसोड देखो। अच्छा, अब थोड़ा एक मैं ओपिनियन यहाँ पे देने वाला जो आप लोगों को पसंद शायद नहीं आएगा, पर मैं तो दूंगा। क्या? सो लोग बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं भाई, ओ माय गॉड, म्यूजिक पे फोकस किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा टैलेंट पे फोकस किया जा रहा है, अच्छी बात है, और हाउ मैच्योर एंड व्हाट नॉट। मैंने शो प्ले किया एंड आई एम सॉरी, हेट आएगा, बोरिंग लगा मुझे, बहुत फ्लैट लगा शो मुझे। थोड़ी मस्ती चाहिए होती है। अब इंडिया में जो वो तो बहुत ज्यादा मस्तियां करने लग गए हैं, बहुत ज्यादा वो इमोशनल कहानियां, ये वो, मैं इतने थिएटर्स में नहीं जा रहा, मैं हल्का सा मस्ती भी चाहिए होती है, कुछ बुरे ऑडिशन होने चाहिए बीच में, ताकि उनको कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे इंटरेक्शन होता है, अच्छे बुरे दोनों। लेकिन जो शो मैंने देखा, जितना मैं समझाऊं, बेस्ट जजेस हैं। आपको याद होगा मैंने 4 हफ्ते पहले एक दुख का इज़हार किया था कि मतलब एक मजेदार शो होगा, वहां पे थोड़ी मस्ती मजाक होना चाहिए, पर बहुत ही सीरियस शो है। बहुत, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ डॉक्यूमेंट्री। वो अब और मैंने जो देखे चंक्स देखे, गाने भी सारे ना बड़े सीरियस थे। मतलब कोई मस्ती और गाने भी कहते हैं बिल्ली ये नहीं कह रहा मैं, मस्ती और गाने भी आए बीच में, बट हाँ कुछ हो गया, I'm sure डिफरेंट फ्लेवर वाले भी। हमने अभी सारी एपिसोड्स नहीं देखी तो ऑब्वियसली नहीं कह सकते, मैंने जो हाइलाइट्स ही देखी हैं। हाइलाइट्स बड़ी इंटरेस्टिंग थी। मैं तो सिर्फ गाने सुने ना कि कितनी अच्छी आवाज है। अच्छा, कुछ मस्ती और गाने थे बीच में। भाई मस्ती खोर, I mean like some famous iconic hit songs ना। मैं आइटम नंबर नहीं करूंगी, जो करना है करवा ले। ये नहीं कह रहा लाया लाया मैं तेरे ढोल ना, गाया किसी ने? अच्छा मैंने सुना। मेरे तो वो वाले गाने सारे आ रहे हैं, आयमा बेग के गाने, फरमान सईद के गाने, मैं देखिए कुछ पॉप वाले कह रहे हैं मोमेंट बेसिकली आतिफ असलम के, अली जफर के, इतने गाने हैं भाई, राहत फतेह अली खान के, इतने गाने हैं। तो मैंने सारे पुराने गाने आ रहे हैं मेरे सामने जो मैंने देखे हैं। शायद मैंने ज्यादा देखी रील्स अभी, है ना, प्रॉब्ली आगे जाके मैंने थोड़ी सर्च की ना इसके लिए। अच्छा, मेरे इंस्टाग्राम में ज्यादा रील्स नहीं आ रही इसकी, मुझे आ रही हैं क्योंकि फबू की वजह से। मैंने अब जाके देखी तो मैंने जो 3-4 देखी वो थोड़ी सीरियस थे। खैर आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी बात मैं ये भी करना चाहता था कि जो बिगिन ऐप है वहाँ पे बहुत सा कंटेंट और भी है, और उनके ऐप पे लिखा था कमिंग सून, जहाँ पे पिंक शर्ट का उन्होंने जिक्र किया हुआ है, और फरार और भी शोज हैं जो Z5 के शोज थे, चुड़ैल्स वगैरह, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, और जो कुछ अनरिलीज शो थे वो भी यहाँ पे आएंगे। मुझे डाउनलोड करनी पड़नी है पिंक शर्ट के लिए, और फ्री अभी तो कैसे भी चार्ज करे वो लोग, तो मजा आएगा देखने का। इसके अलावा एक झूठी लव स्टोरी यूट्यूब पे आ चुका है, धूप की दीवार यूट्यूब पे आ रहा है। तो ये मुझे बात समझ लगी नहीं कि कुछ Z5 के शोज यूट्यूब पे आ रहे हैं, कुछ जो अनरिलीज है वो इसके ऊपर आ रहे हैं। मतलब चुड़ैल्स भी है, वो यूट्यूब पे नहीं, चुड़ैल्स यहाँ पर आएगा, और धूप की दीवार यूट्यूब पे आएगा। हाँ, वो थोड़ा डिफरेंट है, बट मुझे पिंक शर्ट का क्योंकि मैं एक्साइटेड थी, मजे का लग रहा था, तो उसका मजा आएगा। बात करें भाई OTT प्लेटफॉर्म्स की, तो भाई HBO आ चुका है पाकिस्तान में, और सब ने इसको बहुत बढ़ चढ़कर सेलिब्रेट किया, लोगों ने एक्साइटमेंट का मुजाहरा किया, और ऐसा लगा भाई कि HBO से पहले तो जिंदगी सबकी चल ही नहीं रही थी, सब रुक चुकी थी, और गेम ऑफ थ्रोन्स और जितने भी HBO के शोज है कोई देख सका नहीं था। अच्छा, मुझे पता है एक बात समझ लगी कि जो हमारे कौम है, हम लोग बहुत टॉरेंट्स वाली कॉम है, लेट्स बी फ्रैंक, लेट्स बी रियल, पैसे बचाते हैं। अच्छा, मुझे आदत है टीवी देखने की, मुझे है कि बड़े पर्दे पे देखना है, सॉरी बड़ी स्क्रीन पे देखना है। लोग तो लैपटॉपों पे, मोबाइल पे देखते हैं, तो वहां पे लोग अभी टॉरेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मुझे समझ लगा एज में से इतनी एक्साइटमेंट इनको क्यों आई जिंदगी में। वेबसाइट्स पे सारे आपको मिल जाते हैं, बहुत सी वेबसाइट्स हैं, पूरे शो होते हैं, हर एपिसोड आ जाती है, बट सबटाइटल्स भी आ जाती है। एंड पता है ऑनेस्टली आई थिंक HBO की एक और बात यहाँ पे ये भी मैं कहना चाहूंगा कि नेटफ्लिक्स जो है ना, नेटफ्लिक्स से बहुत से और जगह कंटेंट भी है, और नेटफ्लिक्स खुद ही बहुत ज्यादा कंटेंट बनाता है, हर तरह का कंटेंट बनाता है। इवन Amazon भी, हाँ। बट HBO जो है उनका बहुत ही नीश कंटेंट है, उनके बड़े हिट शोज होते हैं, लाइक एवरी शो दैट कम्स ऑन HBO, ऑलमोस्ट एवरी शो बहुत हिट होता है, पर बहुत कम आते हैं। जैसे HBO is not my HBO की लाइब्रेरी बहुत स्ट्रांग है, पुराने शोज की बात करो तो उनके गेम ऑफ थ्रोन्स है, ट्रू ब्लड है, अब 6 फीट अंडर भी आई थिंक HBO का ही था, सक्सेशन, बहुत, व्हाइट लोटस, बहुत कुछ है, बट नए शो में बहुत सारा कुछ नहीं है। और जो फिल्मों की बात है, लोग टॉरेंट्स के लोग ज्यादा देखते हैं यहाँ पे, डिज्नी यहाँ पर आए, हुलू है, वो बड़ी चीज होगी, उस पर बहुत कुछ है, और नेटफ्लिक्स का भी बाप होगा, उसके पास सब कुछ होगा। हाँ, क्योंकि वो अपने भी शोज होते हैं, उनके पास इधर उधर शोज बहुत होते हैं ना, हुलू पे ABC के, CBS के, सबके वो आते हैं,
अब पता नहीं पाकिस्तान में अगर वो आएगा तो किस तरह उसका फॉर्मेट होगा। बट वो उसमें बहुत सा कंटेंट होगा, वही मैं कह रही हूँ HBO में इतना ज्यादा कंटेंट नहीं है, तो लोग आते हैं बस बनने के लिए, ओ माय गॉड हमें HBO के शोज पसंद है, वी आर सो एक्साइटेड कि वो आ गए यहाँ पे, वही बूजी लोग आ गए सारे। जब मैं था साल पहले की बात है, मुझे था कि सब पाकिस्तान में आए तो HBO मेरी लिस्ट में था भी नहीं, मुझे बस हुलू और डिज्नी चाहिए, बाकी जो पीकॉक है मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बाकी मुझे किसी में इंटरेस्ट नहीं है, सबके पास थोड़ा थोड़ा कंटेंट है। जो है ना डिज्नी, बल्कि पता है डिज्नी पे तो आई थिंक HBO में मिल चुका साथ उसके, अब तो बहुत ही पता है आपस में मिल चुके हैं। पीकॉक तो लेदा ना, पीकॉक तो NBC वालों का है, अब आई थिंक डिज्नी हुलू मर्ज हो चुके हैं आपस में। अब बहुत मर्जर्स भी हो रहे हैं आपस में। जियो हॉटस्टार तो इंडिया का है ना, वहां पे सब कुछ है, वहां पे HBO भी है, सब कुछ है, सब कुछ जोड़ दिया, वो इंडिया के लिए किया ना सिर्फ, तो इंडिया के बाहर नहीं चलता वो। तो पाकिस्तान वाले भी जोड़ देना कुछ, मतलब वो अंबानी ने जोड़ा है, तेरे कौन जोड़ेगा। खैर आई थिंक आगे बढ़ते हैं और इसके बाद बात करते हैं कुछ वारों की, जी हाँ कुछ इल्जामात की। तो सबसे पहले बात करेंगे उस बात के बारे में, उस इल्जाम के बारे में जो काफी देर से चलता हुआ आ रहा है। जी हाँ, बात करें इश्क मुर्शद के OST के बारे में। तेरा मेरा है प्यार अमर। तो सवाल वही है कि ये प्यार अमर तो है, पर ये प्यार किसने अमर किया लिख के। जी हाँ, अहमद जहां ज़ेब और जवेरा साउथ के बीच में काफी देर से एक टसल चल रहा है कि इसके क्रेडिट्स को लेके किसने लिखा है। जवेरा बहुत बार पब्लिकली कह चुकी कि भाई ये मैंने लिखा है। इश्क मुर्शद तो उसमें भी आपने लिखा था? जी, उसका गाना लिखा था जो नूरे जहां। और अहमद जहां ज़ेब ने फर्स्ट टाइम उन्होंने पब्लिकली इस बात को एड्रेस किया है। और एड्रेस उन्होंने इस तरह किया, मैं बात बढ़ाना नहीं चाहता, बोल रहा हूं कि फिर ये बात कहीं और चली जाए। I don't want to go there। बात बढ़ चुकी, सब जानना चाहते हैं क्या है, ऐसे बस मैं नहीं चाहता, फिर बहुत घुसना पड़ेगा। I don't want to go into the depth of it। घुसे इसके अंदर। एक आपका गाना हिट हुआ, इसकी बताएं। लेकिन अहमद की बातों में से एक नया एंगल कहने की मिला, तो जो तूने भी एग्री किया जिस बात को लेके। उन्होंने बोला कि मैं ना जब भी गाना लिखता हूँ मैं 50 लोगों को भेजता हूँ। अब ये हमें नहीं पता, फीडबैक लेते हैं। 50 लोग हैं मेरे इर्द गिर्द जिनमें हमेशा सलाह मशवरा रहता जरूर, भाई ये कैसा लिखा है। उनकी दोस्ती आपस में या क्या थी, बाद में लड़ाई होगी तो उन्होंने कहा होगा बताओ, तो शायद उन्होंने दोस्ती में 3-4 लाइनें चेंज कर दी हो, या शायद मेन लाइन उन्होंने बता दी हो, तेरा मेरा है प्यार अमर। तो जब गाना हिट हो गया तो उन्होंने कहा मुझे भी कहीं क्रेडिट दो कि मेन जो लाइन हिट हुई है तो मेरी है। अच्छा, ये मुझे लग रहा है, ईमान के assumption है। ओके, सो द फैक्ट इज कि अहमद जहां ज़ेब ने बोला कि मैं अपने गाने लोगों के साथ शेयर करता हूं, 50 लोगों के साथ फीडबैक लेता हूं, बहुत सारे लोग थे, कुछ ऊपर नीचे कुछ दाएं बाएं करना, तो ऑब्वियसली दोस्त फीडबैक देते होंगे यहाँ पे ये लफ्ज आ जाए अच्छा लगेगा। तो मुझे लग रहा है, ईमान को भी लग रहा है यहाँ पे जवेरा की एक फीडबैक आई इस गाने को लेके, ज्यादा फीडबैक आई, तो उसके बाद फिर अहमद ने उनका नाम नहीं लिखा। हालांकि ऐसा भी हो सकता था रिटन बाय अहमद जहां ज़ेब, एडिशनल लिरिक्स बाय जवेरिया या को रिटन बाय ऐसा कुछ, बट उन्होंने नहीं दिया। बट अभी जवेरिया उनके बॉन्ड पे भी है ना कि उनका इतना बॉन्ड था जिसपे उन्होंने सारा पहले ऐसा दोस्ती या फ्री में ही किया ना कि चलो ये, उसके बाद फिर वो कह रही मुझे क्रेडिट दो, तो ये भी गलत है। अगर आपने दोस्त को हेल्प कर दी, क्रेडिट बहुत से हिट OSTs पहले भी हैं। खुदा मोहब्बत का उन्होंने लिखा है, मुझे इतना आइकॉनिक है, करूं सजदा एक खुदा को, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। वो जवेरा के लफ्ज हैं। थोड़ा समझ आया कि जवेरा के इतने ज्यादा हिट थे ना, तो अगर ये गाना उनके दोस्त का हिट हो गया था तो उसमें हिट होने के बाद ना ही कहती कि मेरी लाइनें भी हैं। अगर हिट ना होता फिर उन्होंने कहना था। मैं हल्का बंदा फील तो करता है वैसे। अगर हिट ना होता तो उन्होंने कहना था, इन्होंने नहीं कहना था। इन्होंने कुछ भी नहीं कहना था। खैर वी होप कि तो मसला सॉर्ट करें, हमें भी पूरी कहानी बताएं। स्पिल द टी गाइस, स्पिल द टी। मैं भी आपसे घुसना चाहती हूं इसके अंदर, क्या मसला है, क्या है ऐसी। अब भाई एक और इल्जाम भी लगाया गया है, वो है जमा तकसीम की राइटर के ऊपर। जी हाँ, मिसबा अली सईद जो खुद भी एक राइटर हैं, उनके भी ड्रामे काफी ज्यादा ऑन एयर हो चुके हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया सरबत नज़ीर पे। उन्होंने कहा कि मेरा नॉवल था कान से साहिबान, जिसको कॉपी किया गया है और जमा तकसीम में तब्दील किया गया है। ऑनेस्टली मैंने कान से साहिबान नहीं पढ़ा, बट इफ आई मीन ऑनेस्ट, जमा तकसीम की बहुत ही कोई नॉवल कहानी नहीं है। हाँ, ये एक हर घर की कहानी है, ये एक जॉइंट फैमिली की कहानी है। मेन कहानी क्या है कि एक लड़की आई है, शादी की है, वो लड़कियों के ले गई है, और क्या मसले मसाइल है, मसले मसाइल चल रहे हैं। तो मुझे नहीं पता किस चीज को अब ना कहना चाह रही थी। मैंने लोगों के कमेंट्स पढ़े ताकि मैं जानूं जिन्होंने पढ़ा है इस किताब को क्या कहेंगे। तो लोगों ने मिक्स फीडबैक आई, कुछ जगह लोगों ने कहा कि हाँ मिलता जुलता है, कुछ जगह लोगों ने कहा नहीं, मतलब कि मेन थीम सेम है बस। हाँ, मतलब कि पूरी सोसाइटी की सेम कहानी होती है, तो कहीं से भी आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं, अनलेस के आपने बिल्कुल एग्जैक्ट कोई लाइंस या कुछ तरह की चीज़ की हो जो सिर्फ आप ही ने सोचा हो। वरना तो मुझे लगता है ये स्टोरी बड़ी नॉर्मल सी है जो हर जगह चलती होती है। इतना नहीं था, मुझे लगा बड़ी बात। आगे बढ़े फिर। यस, आई थिंक आगे बढ़ते हैं और जमा तकसीम की ही एक अदाकारा की बात करते हैं जिनको नज़ीहा जिनको कंपेयर किया गया अलीज़ा शाह के साथ। और अलीज़ा ने भाई इंस्टाग्राम में खूब सारी स्टोरीज और वीडियो पोस्ट की जहां पर उन्होंने मान क्या कहा, उन्होंने कहा मेरी बहन क्यों कह रहे हैं I don't have a sister। मुझे अच्छा अलीज़े का ही सारा जो था ना उनका रिएक्शन ये 2 पार्ट्स में आया। पहले आई एक वीडियो जो बहुत ही एक कंपोज सी अननीडेड थी, वो भी वैसे, लेकिन चलो कंपोज सी थी कि उसके बाद आए फेज 2
अच्छा वो वीडियो भी थी ना, बहुत लंबी वीडियो थी, उसमें आगे जाके वार सब पे शुरू हो गए थे थोड़े थोड़े, बट वो एक कंपोज तरीके से थे। उन्होंने कहा क्यों कह रहे हैं रिजेम्बलेंस, क्यों कंपेयर करते हैं, इतने प्यारे प्यारे न्यूकमर्स आते हैं एंड देन दे गेट कंपेयर्ड टू सेलिब्रिटीज। इंडस्ट्री में जो भी नए लोग आते हैं वो चाहते हैं उनका अपना नाम हो, वो अपनी एक पहचान बनाने आए हैं यहाँ पे। आप इस तरह करते हैं और वैसे तो आप लोग मुझे हेट करते हैं पर मुझे भूलते नहीं है। If you guys dislike me that much, तो मैं हर दूसरे दिन ये क्यों सुन रही होती हूँ that there's a new Aliza Shah lookalike in town. मुझे obsessed हो मेरे साथ, फिर उन्होंने अपनी कहानी शुरू कर दी कि हाँ मैं हूँ self obsessed। I am self obsessed because I love myself. कुछ लोग अपना गुस्सा निकालने आते हैं, हेटेड निकालने आते हैं। लोग जो अपने आप से प्यार नहीं करते, अक्सर वही लोग जो अच्छे लग रहे होते हैं उनको टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। अब तो मैं अपने घर का सारा स्ट्रेस इस पे निकालूं। अलीज़ा को बहुत दुख है कि लोग बहुत ज्यादा उनके ऊपर हेटेड करते हैं और सब कुछ करते हैं। उसके बाद फिर आई स्टोरी सीरीज जो कि वाज वेरी। अलीज़ा का पहला पॉइंट ये था कि भाई जब कोई नया बंदा आता है इंडस्ट्री में तो उसको आप कंपेयर ना किया करें पुराने बंदे के साथ, तो बंदा अच्छा फील नहीं करता। मुझे भी लोगों ने बड़ा कंपेयर किया, जब मुझे कंपेयर किया जाता था सेलिब्रिटी से मुझे बुरा लगता था। तो पहले उनकी बात सही थी कुछ हद तक, उसके बाद फिर उन्होंने शुरू हो गई। अब मैं जानना चाहती हूँ, अलीज़ा कोई मैसेज करते जिस पे अलीज़ा ट्रिगर होती है, कहाँ पे आते हैं कमेंट, अलीज़ा फौरन जवाब देने बैठ जाती हैं। कंपटीशन थोड़ी चल रहा है, जाहिलो सपोर्ट की ही कर रही थी मैं बात, भौंक लो जितना भौंकना है, जूती बराबर फर्क नहीं पड़ता। किसको कह रही हैं आप, ये कहाँ पे, लेकिन मतलब कि किसी जगह पे लगते हैं उसके कमेंट्स आप पढ़ती हैं, ना पढ़ा करें। फिर उन्होंने कहा ऑल्सो देयर इज नो कंपैरिजन, नेवर वाज नेवर विल बी, बिकॉज़ बिच आई एम द ब्लूप्रिंट, द ओनली वन ऑफ मी, अनमैच्ड एंड अनफॉरगेटेबल। फिर उन्होंने लव भेजा, नज़ीहा की तरफ उन्होंने लव भेजा, ब्लेसिंग्स भेजी, गुड लक भेजा। उन्होंने कहा शी इज वे प्रिटियर देन मी, और उन्होंने अपनी वीडियो में भी कहा था नज़ीहा से घबरा गई होंगी। नज़ीहा घबराई, नज़ीहा का भी इसके बाद आया ना, उन्होंने कहा कि आपको कंपेयर किया, नज़ीहा ने कहा अच्छा पता नहीं मैंने इतना गौर नहीं किया। I don't know, मैंने इस बात पे इतना गौर नहीं किया। But I guess it's okay. It's fine, I think it's fine. तो होस्ट कहते सर थोड़ा हमें मसाला चाहिए था, बट उन्होंने कहा लाइक आई गेस इट्स फाइन। तो उन्होंने कुछ भी इस पे नहीं कहती, नहीं पागल मैं फंसूं अलीज़ा की सारी कंट्रोवर्सी के बीच में। मेरा मतलब कि एक चीज़ चल रही है अच्छे वे में तो मैं पॉजिटिव, क्योंकि अब अलीज़ा बहुत एक नेगेटिव लाइट में, हर जब भी नाम जुड़ता है ना अलीज़ा का साथ तो लगता है कि कंट्रोवर्सी कोई कुछ उस तरह से है। अलीज़ा का इंस्टा प्लीज कोई ले लें अलीज़ा से। अलीज़ा बहुत अच्छा, अलीज़ा की बात है स्टार्ट होते तो कहीं से कहीं चल जाती है, बीच में बात वेट लॉस पे चली गई, वेट गेन में चली गई। सच अ बैड फेज जहाँ पे मैं बिल्कुल मोटी हो गई थी, फिर एक फेज आया जहाँ मैं बिल्कुल पतली हो गई। वेट गेन पे मेरे अम्मी अबू ने एक ही बस मुझे पैदा किया, क्योंकि वो एक और अलीज़ा कहती थी, वो तो मस्ती करती मान। मेरे घर वालों को पता था कि उनके घर में एक ही अलीज़ा बर्दाश्त हो सकती है, तो सिर्फ एक ही थी। तो मस्ती करते करते मैं कह रही हूँ कि मतलब उनके बहुत से डिफरेंट एंगल्स होते हैं, वो अपने पे भी ले जाती हैं, वो कहीं पे भी चली जाती हैं, लुक्स पे चली जाती हैं। आगे बढ़े फिर बात करते वारों की, इल्जामों की। तो भाई एक और वार किया सरवत गिलानी ने JPNA की टीम को। जी हाँ, जवानी फिर नहीं आनी पार्ट 3 आप सब जानते हैं बनने जा रहा है। तो सरवत गिलानी पार्ट 1 और पार्ट 2 का हिस्सा रह चुकी हैं और उन्होंने कहा वो पार्ट 3 से बहुत दूर दूर रहना चाह रही हैं, भाग रही हैं पार्ट 3 से। JPNA 3 आ रही है जिससे मैं भाग रही हूँ। तो भागवान क्यों रही हैं? अच्छा मुझे पहले मैं देखना चाहती हूँ किस तरह भागने को वजाहत देंगी, क्योंकि सारी टीम बड़ी क्लोज है माइंड में कि नदीम बेग वासिफ हुमायूं। तो इनका नदीम जानू है, आई लव द टीम। नदीम बेग इतने जानू है, बट मैं एक डिफरेंट जर्नी में, आई एम ऑन अ डिफरेंट जर्नी नाउ। मेन उनके 2 पॉइंट से, एक उनका पॉइंट ये था कि मेरा रोल इतना मीट ही नहीं होता है, ना उसका कोई एंड होता है ना कोई आर्क होता है। सेकंड हाफ में तो मैं हुई नहीं, कोई एंडिंग नहीं है। हर कैरेक्टर का एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि मैं क्या करने आती हूँ मूवी में, बस आगे 2-3 चुटकुले मार के चली जाती हूँ, तो मुझे ये चीज नहीं करना। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे रोल्स कुछ एक बड़ा नाम है, हाँ सब बड़ा नाम है तो प्रॉपर हो। और फिर दूसरा उनका दुख था कि इन्होंने जब तक मूवी होती तब तक अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं, आपका जब काम हो गया तो आपका मतलब निकल गया तो आप इज्जत देना भूल गए। उसके बाद फिर जब प्रमोशंस के लिए जाना था सर्टिफिकेट का, मैंने खुद ही अपनी टिकट की थी। We were in Dubai, I had booked everything। लेकिन मैं तरसी तो नहीं हुई दुबई जाने को, मैं खुद भी जा सकती हूँ। I can go on my own। इन्होंने मुझे कंफर्म ही नहीं किया। Nobody responded to me with the confirmation। मैं अपना बोरी बिस्तरा, ये उन्होंने इस तरह बोला, लेकिन अपना बैग वगैरह, लेकिन वो तैयार थी, उनको कुछ कंफर्मेशन ही नहीं दी, व्हिच वाज वेरी रॉन्ग, क्योंकि एक प्रॉपर प्लान बनता है। और अब किसी को भी इस इंडस्ट्री में बहुत सब ऐसे मस्ती में चलते हैं, रात को कह देंगे ही कल चलते हैं, परसों चलते हैं, तो उन्हें था कि प्रॉपर अप करो। और मुझे क्यों नहीं इंक्लूड किया गया? जब पहला जवानी फिर न्यानी 1 की प्रमोशन हुई थी तो हर जगह हम साथ गए थे, 2 में उन्होंने निकाल दिया, 3 में अब वो। एक दुख ये भी था कि जब काम का वक्त होता है तो आप तब रिस्पेक्ट देते हैं, उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। Don't want to work with people who can't respect me after their work is done। कहते मुझे कन्विंस किया था, मैं सेकंड के लिए भी नहीं मान रही थी। I didn't want to do it the second time also, but you convinced me to do it the second time। और अब थर्ड के लिए जा रहे हैं। हाँ। I don't want to do that in part 3। I don't want to be there। कह रही है 6 साल बाद अगर आपको वैसे पता है इस इंडस्ट्री का दस्तूर है, मैं किसी एक इंसान को पिन पॉइंट नहीं कर रहा, यहाँ पे ज्यादा मतलब के रिश्ते हैं जनरली। बट ये मुझे थोड़ा सा देख के लाइक
नॉट हैप्पी इन द सेंस, मुझे लगा क्योंकि बहुत से लोगों को इस तरह ट्रीट किया जाता है, बट सरबत उनके ही ग्रुप की थी, तो मैंने कहा सरबत के साथ भी करते हैं, एस्टैब्लिश नाम है, अब अपने स्टैंड ले सकते हैं, सब कुछ अच्छी उनकी स्टैंडिंग है, तो वो मैं कह रही हूं कि सरबत के साथ भी कर दिया, कितनी इंडस्ट्री शेमड़ी है, ठीक ठाक सोशल कैपिटल है बहुत ज्यादा, हाँ सब कुछ, तो एक्टिंग भी अच्छी, हर चीज अच्छी, तो उनके साथ भी हो रहा था, फिर किसके साथ अच्छे तरीके से करते हैं, कुछ वरना नए लोगों के साथ साथ होता है। सर को मिला ले पार्ट 3 में, मजा आता है ना, पूरी टीम जब सेम आती है सेम, तो उसमें थी पार्ट 2 में, उसमें थी, अच्छा हाँ वो कहती मेरा उसमें दोनों का आर्क कोई नहीं होता, बात तो अच्छा, हाँ वो अब बट ये वो साथ लेके चलते हैं, कुछ सपोर्टिंग टाइप इस तरह ही होता है, ये वाली उनकी बात आई थिंक ये है ना कि हल्का सा बेसिक एंड पे क्लोजर दे देगा, दिखा देगा कि बच्चे साथ खुश हो शादी में कहीं, बट ये तो ड्रामा में भी नहीं आते, कुछ आता क्लोजर इनका, ड्रामा में बहुत से ऐसे होते हैं रोल्स, इनको कुछ भी नहीं वो करते। खैर आगे बढ़े, फिर यस आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी पॉइंट की तरफ, जहां बात करेंगे हम पिज़्ज़ा की। This year it's happening in Dubai. जी हाँ, पिज़्ज़ा होने जा रहे हैं इस साल दुबई में, जहां पे सेलिब्रेट किया जाएगा बेस्ट ऑफ फिल्म, टीवी, फैशन, म्यूजिक और डिजिटल कंटेंट। नॉमिनेशन आ चुकी है मंजर आम पे, इनकी बात हम लोग करेंगे, बट सबसे पहले जब मैं टीवी की कैटेगरीज देख रहा था तो मुझे अच्छा लगा देख के, मतलब इतनी कोई सेलिब्रेशन की बात नहीं है, अच्छा लगा ये देखे कि सब लोग हैं कि मतलब सेलिब्रेट किया जा रहा है एयरवाई को, जियो को, ग्रीन को, हमको, मतलब लास्ट वीक हमने हम अवार्ड्स की बात की थी, ऊपर वो इंटरनल अवार्ड्स होते हैं कि आओ दोस्त कीकली डालें, तो यहाँ पे प्रॉपर कंपेटिटिव कैटेगरीज हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, मजा आएगा, कौन जीतेगा भाई, जो अवार्ड्स इतना ही होना चाहिए। अभी इस साल लक्स भी आने वाले हैं दिसंबर में, तो वहां पर यही देखने को मिलेगा कौन जीतेगा। क्या लक्स की जो सबमिशन खोलते हैं फिर आती हैं 40 कैटेगरीज, पता नहीं क्या गेम खेलते हैं। इस साल लक्स का पूरा प्रोसेस क्या होगा देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इस साल रासिक इस्माइल हैज टेकन ओवर, वो जरा लीड करेंगे लक्स को, और जो पुरानी टीम थी वो जरा जा चुकी है, तो रासिक क्या नयापन लेकर आएंगे वो देखने को बहुत है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत अब थोड़ी टीम बिखर सी गई थी, पहले आहिस्ता आहिस्ता अच्छी थी, आहिस्ता आहिस्ता बहुत डिक्लाइन पे जा रहे थे, तो होपफुली ये वापस अपना एलएसए ने भी डिजिटल कंटेंट को शामिल किया अपने कैटेगरीज में, वो भी सेलिब्रेट करें डिजिटल कंटेंट को, व्हिच गोस ऑन द शो के भी वो आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हो रहे हैं कि भाई डिजिटल कैटेगरी बहुत अच्छी है, बट अभी तक आई वुड नीटली कर सकें, क्योंकि यहां पर भी ना थोड़ा जरा एक कंफ्यूजन सी है, कौन सा लॉन्ग कंटेंट है, कौन सा शॉर्ट कंटेंट है, किसको क्या और कौन किस क्राइटेरिया की वजह से है। हम सोशल मीडिया बहुत ज्यादा आगे, तो मजे कॉन्सेप्ट था वो भी ना, कोविड टाइम पे आया था, उसके बाद बेस्ट सोशल मीडिया पोर्टल भी था जब जीते थे। गैलेक्सी लॉलीवुड वहाँ वो बड़ा नीट था, बेस्ट शो, बेस्ट ये, बेस्ट वो, है ना, ये थोड़ा वो पता नहीं कंटेंट क्रिएटर्स का भी पता नहीं, बस डिजिटल की दुनिया बहुत बड़ी हो चुकी है, कंटेंट बहुत है, वैसे किस तरह के कंटेंट को सेलिब्रेट करना है, लॉन्ग फॉर्म, यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, शो हो रहे हैं, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, बहुत कुछ है ना, डिफरेंट चीजें हैं, तो वो कैटेगरी सही से। खैर हम भाई स्टार्ट करते हैं नॉमिनेशंस का जिक्र। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की। 2024 को सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो गिनती की 5-6 फिल्में आई थी, नायाब थी, उम्र यार थी, टकसाली गेट, दगाबाज दिल थी और नाबालिग अफराद थी, तो इन्हीं को उन्होंने डाला ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पर भी कुछ जरा पता नहीं, जरा कुछ मुझे समझ नहीं लगा क्या क्राइटेरिया था। अगर यासिर हुसैन है टकसाली गेट के लिए, तो आयशा उमर कैसे? आयशा उमर फिल्म की जान थी, वो तो इतना अच्छा उनका पूरा रोल था, वो ही थी। चलो आप उन्हें क्रिटिक्स में डाल दो, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, वहां तो डालेंगे वो, लेकिन बेस्ट पॉपुलर में क्यों नहीं है फिर वो, जबकि 3 नाम है आपके। हाँ, और अगर मतलब कि यासिर से तो वो अब इसी तरह से अगर सनम सही दें तो उम्र यार में उस्मान मुसा भी बहुत अच्छे थे, आशिफ जहाद भी नहीं है, हाँ, लेकिन समर और आशिफ दोनों सेम थे। या तो आपने ना बहुत ज्यादा उनका उन्होंने म्यार को रखा कि भाई शायद उनके म्यार पे ना उतरे हो, फिर क्रिटिक्स के म्यार पे क्या मुझे अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अली रहमान का जिक्र क्यों नहीं किया पर दगाबाज दिल, बट खैर वो मोमिन साकिब भी थे, हाँ, कमाल का परफॉर्मेंस उनकी भी, पता नहीं क्या इनका, इसलिए मैं आगे कैटेगरीज में ना कुछ हालांकि लिटरली 5 फिल्में थी, इतना ये सीधी नॉमिनेशंस थी, हाँ, कि आराम से थी 5-5 करके कर लेते। बेस्ट फिल्म भी उन्होंने अपनी मर्जी से, अब नाबालिग अफराद को नहीं डाली। थोड़ा एक हल्का तड़का देना था तो आप ऐसा करते, आप सपोर्टिंग लोगों को डाल देते बेस्ट एक्टर में, मतलब जितनी भी सारी फिल्में यहाँ पे वो लोग भी थे जो शायद बेस्ट एक्टर लीडिंग में ना आते, बट जिनकी परफॉर्मेंस स्ट्रांग थी, तो उनको डाल देते बेशक। आप परफॉर्मेंसेस को रोल, उन्होंने बेस्ट मेन वाली कैटेगरीज थी, उनको सही से नहीं किया मेरे ख्याल से। 5-5 कैटेगरीज। मेरा पॉइंट है, अगर उनके दिमाग में था ना बहुत ज्यादा मतलब के टैलेंट और क्राफ्ट और आर्ट को देख रहे हैं, तो बहुत से सपोर्टिंग एक्टर्स थे। अगर हम बात करें मान टकसाली गेट में कितने कमाल की परफॉर्मेंस थी वहां पे, तो वहां से किसी और को डाल दे रहे जो शायद लीडिंग ना होते। मेहरबानो भी अच्छी थी, बहुत लोग थे, हाँ, बाबर अली मान, हाँ, तो ये थोड़ी सी मुझे लगा कि यहाँ पे कैटेगरीज बहुत कम इन्होंने बनाई है। वरना तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप सीधा जाओ तो आप लीडिंग लोग डालते हो, तो वो तो ऑब्वियस था कि फवाद खान वहां पे
यमुना ज़दी वहाँ पे, सनम सईद वहाँ पे, उस्मान मुख्तार वहाँ पे, अगर वो नहीं करना था फिर आप कुछ कर लेते ना। हाँ और 3 से ज्यादा होते ज्यादा मजा आता है, किस में होगा क्या होगा। अब टीवी की तरफ चलें। यस, टीवी में आप कहाँ स्टार्ट करना चाहेंगी? बेस्ट एक्टर से? एक्टर से करते हैं। अच्छा भाई, टीवी में बेस्ट एक्टर की जो कैटेगरी है वहाँ पे हैं जी बिलाल अब्बास हैं, फहद मुस्तफा, फिरोज खान, खुशहाल खान, शाह मुनव्वर। मान क्या कहना चाहेंगी आप? यहाँ पहली रज़ा क्यों नहीं था इक़्तिदार के लिए? मतलब कि अगर हम पॉपुलर में देख रहे हैं, हम जोड़ी में भी डाल रहे हैं, अगर हम ग्रीन के चैनल से ले रहे हैं, अखाड़ा, दुनिया पॉपुलैरिटी की बात की जाए तो इक़्तिदार वाज अ मच बिगर हिट देन दुनियापुर एंड अखाड़ा। हाँ तो वो मतलब कि पसंद भी किया गया था। आई थिंक हमारे लेकिन 5 नाम है ना हर कैटेगरी में, तो वहाँ पे क्योंकि सब चैनल के लोग हैं तो सबको तो आप डाल सकते भी नहीं हो, तो मुझे लगा कि बड़ा मुश्किल था सब में से चुनना, बेस्ट ऑफ बेस्ट, और फिर काफी अच्छा इन्होंने डिसेंट किया है मुझे लगा। कुछ नाम इस तरह के जो आपके माइंड में आ जाते हैं, जैसे बेस्ट टीवी एक्ट्रेस पॉपुलर में दुर्र फिशा होनी चाहिए थी फरिश मुर्शिद। कैसे हो सकता है आपकी एक ड्रामा इतना हिट गया जो सिनेमा में भी लगे, उनकी एक्ट्रेस को आपने नॉमिनेट ही नहीं किया पॉपुलर में। मावरा हुसैन जफा के लिए नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि वो पॉपुलर नहीं था शो, मतलब हिट था, बट अगेन हम लोग बेस्ट ऑफ द बेस्ट देख रहे हैं। बहुत कम आपके पास कैटेगरीज थी और मतलब कि नॉमिनीज आपने करना था, ऑप्शंस बहुत कम थे। यमुना उन्होंने किया जेंटलमैन के लिए। अच्छा आई थिंक देखो अगर हम पॉपुलैरिटी की बात करें, आई थिंक मावरा सजल दोनों सिर्फ क्रिटिक्स में होते हैं, क्योंकि अब हम सब चैनल्स का मुकाबला चल रहा है कि जहाँ पे दिग्गज हैं, कभी मैं कभी तुम, इश्क मुर्शद। क्योंकि अगर पॉपुलैरिटी की बात करें तो ये तो ड्रामे टॉपर हैं, इक़्तिदार डलता है यहाँ पे, है ना, कभी मैं कभी तुम वर्सेस इक़्तिदार वर्सेस इश्क मुर्शद के लाइक टॉप द टॉप ना। ये मान की बात दुरुस्त है कि हाँ पॉपुलर में यमुना है, फिर जेंटलमैन हुमायूं नहीं है, हुमायूं नहीं है, पर जेंटलमैन मतलब कि उस तरह से कुछ कैटेगरीज थोड़ी है कि एक को पकड़ लिया एक को नहीं पकड़ा। वो आई थिंक उन्होंने कहा पॉपुलैरिटी में उन्होंने अपना दिमाग में वो जो है ना क्राफ्ट वाली बात में पहले कर रहा था, उन्होंने वो अपना क्राफ्ट वाला एंगल रखा है बीच में, मुझे लग रहा है, पता नहीं शायद फिर क्योंकि जो बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस थी उसको हम सब सेलिब्रेट करेंगे। हो सकता है कुछ टाइम से हमजा सुहेल नहीं है। हमजा सुहेल क्यों नहीं है? जब आप लोगों इतने ज्यादा लोग थे ना, इतने चैनल्स के, तो आपको ज्यादा क्रिटिक्स पॉपुलर अलग कर लेते ताकि वो लोग जो वो और ज्यादा लोग शामिल हो जाते बीच में। जैसे कि मैं करूँ मावरा और सज्जल होते क्रिटिक्स में, वहाँ पे पॉपुलर में अनमोल आ जाती, वहाँ पे दुर्र फिशा फॉर इश्क मुर्शिद आती, खई से दुर्र फिशा को निकालते यहाँ पे। मेरा ही मानना है तो खाई में अच्छी लगी थी तो मैंने तो एंजॉय किया था। मुझे ये कि जैसे हमजा दुर्र फिशा पॉपुलर में आ जाती है ना इश्क मुर्शिद के लिए। हाँ मे बी, बट मुझे हमजा सुहेल भी आ जाते हैं। हाँ हमजा सुहेल को भी डालना चाहिए था। हमजा सुहेल के साथ बहुत नाइंसाफी होती है। कहाँ डालते मान पॉपुलर में तो वो इतना सज्जल पत्तों का बन वाज अ हिट, बट लाइक मेगा हिट नहीं था। हम सब चार सौ के में सज्जल आ गई हैं पॉपुलर में, तो सज्जल को मैं क्रिटिक्स में डाल रहा हूं, सज्जल को मैं क्रिटिक्स में डाल रहा हूं। अच्छा वो आप डाल रहे हो, अच्छा ठीक है ओके। कभी मैं कभी तुम वगैरह इंट्रो की लाइक इनसेन विजुअल थी। सज्जल पत्तों का बन सेम टाइम की नहीं थे। तो मैं खड़ा कौन सा खुश हूं पॉपुलर मैंने क्या करो डाल दिया तो फिर उधर ही डाल देते। फिरोज खान की अखाड़ा की नॉमिनेशन नहीं बनती थी। हां पॉपुलर में अली होने चाहिए थे यहां पे, अली की बनती थी बिकॉज़ अली हमसे होने चाहिए था। हमसे मुझे पसंद है इसलिए इसे बहुत इमान डाइसेक्ट किया जा सकता है। नॉमिनीज हैं जो आप चाहते हो, हर किसी का डिफरेंट ओपिनियन होगा। मुझे बहुत सारे अच्छे भी लगे जो यहाँ पे आए हुए हैं, जिनको मैं अप्रिशिएट करूंगा। सुहेल अहमद का नाम देके स्टैंड अप गर्ल के लिए, नुमान जाफर, बिस्मिल, फैसल कुरैशी और खई के मतलब ये वो लोग हैं जो सबा मीत नूरजहां, जान और बास फॉर स्टैंड अप गर्ल अच्छा लगा देख के मुझे। सिमिलरली फॉर जब उन्होंने डायरेक्टर वाला जो है और बेस्ट इमान राइटर वाला मुझे नहीं आपने भेजी आपने अच्छा भेजी है, उसने मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि ब्रेकिंग न्यूज़ को शामिल किया गया। तो मतलब लगा कि इन्होंने सिर्फ वो आपके जो ड्रामे थे ना मेन स्ट्रीम बड़े हिट, उनके अलावा भी इन्होंने टैलेंट को भी सेलिब्रेट किया गया है ना। वो मुझे भी अच्छा लगा कि उन्होंने सब कुछ किया है। अच्छा आई थिंक मैं बाकी सब कैरेक्टर्स की बात करना चाहूँगी मैं डिटेल में कि नहीं। आई थिंक जितना डिटेल में जाएंगे फिर एक एक आपको नाम आता रहेगा। नॉमिनेशन अच्छी की, अब देखते हैं कौन जीतता है क्या होता है। थोड़ा सा क्लोज टू द अवार्ड्स पे अपनी कोई प्रेडिक्शन करनी होगी तो कर लेंगे क्या होगा। अवार्ड से कुछ आएगा, कौन परफॉर्म कर रहा है कौन नहीं कर रहा, नाम वगैरह आएंगे तो फिर हम उस पे ज्यादा इसके अंदर घुस सकते हैं। ये तो है। उसके अलावा भाई बाकी फैशन में हमारा ज्यादा फैशन हम लोग टच ही नहीं करते। बाकी डिजिटल कंटेंट में रबिया कुलसुम ने कहा था कि उनको नहीं बीच में लिया, उनका बात उनकी वजह से सही थी। और 13 को डेडलाइन थी, 15 को नॉमिनेशंस आ गए। हाँ ये अजीब बात लगी। अजीब बात थी कैसे उन्होंने सारे नॉमिनेशन 13 को रात को इसने भेजेगा 11 बजे तो वो रह गए। तो anyhow yes डिजिटल कंटेंट की मुझे एक बस बात लगी थी कि मुझे कुछ नाम लगे बस ना वो डाले गए कि जैसे लेगेसी वाले एंगल में कि ये पुराने पापी हैं इनको डाल दो जैसे कि है नाम। अच्छा ठीक है कुछ अब वही मैं कह रही हूँ कुछ अभी इनकी थे जो हिमायल हिरा उस तरह वो नहीं डाले। मर्जी थी कुछ नए लोग आ रहे थे, मर्जी थी कुछ पुराने ही चल रहे थे। आप क्या टेक पीसा की नॉमिनेशंस को लेके हम आपकी राय भी जानना चाहेंगे। इसी नोट पे हमारा शो होता है खत्म। YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और देखते रहें व्हाट्स द 411।